क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स आर लाइक कि देखो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहना पड़ता है दोनों को। ठीक है, अगर दोनों का रिलेशनशिप खराब होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगी चीजें। ठीक है, तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ रहना। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम ये सोचते हैं कि दोनों सेम चीज है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ बात करूं, ठीक है, वो ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट, देखो मैं किसी स्टूडेंट को अलाउड नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, तो कोमल आप रिकॉर्डिंग ना करो। एंड देखो बेसिकली क्या है कि हमें मार्केटिंग कंसेप्ट से समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जाने, मेरे प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, सो अगर मेरी मार्केटिंग की टीम अच्छी होती है तो वी विल लाइक कि यार हमें ना, ओ, ठीक है, एक सेकंड, एक स्टूडेंट ऑन द वे है, पता नहीं कहाँ पे है। ठीक ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल वी आर पुटिंग अप सम होर्डिंग्स, हम घरों में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। जैसे हम देते हैं वाईफाई कंपनीज घरों के अंदर पैम्पलेट डाल देते हैं। हम डोमिनोज को भी देखा है हमने एक टाइम पर ये चीजें करते हुए। डोमिनोज स्टोर्स जो होते हैं वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके मेन डोर के पास पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा हमने कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट देखी है व्हेन वी आर वाचिंग टीवी और लिसनिंग ऑन समथिंग ऑन द रेडियो, एफएम वगैरह पे हम गाड़ियों में कुछ सुनते हैं। तो उस बिटवीन भी बहुत सारे टीवीज पे क्रिकेट खेल, जब क्रिकेट मैच चल रहे होते हैं तो उस बिटवीन भी बहुत सारी आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये सब पार्ट जो है ये मार्केटिंग का है। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रैब कर पाएंगे, उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, उतनी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। देखो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप उस प्रोडक्ट को अपने तक लिमिट रख रहे हो कि मैंने कुछ बनाया है और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा उसको लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका गोल उस प्रोडक्ट के साथ था मुझे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए इस प्रोडक्ट के, भाई वो तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम मार्केटिंग का यूज करते हैं। मार्केटिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेल्स। देखो, अगर मैं अपनी कंपनी का भी एग्जांपल दूं, हम ना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। ठीक है, जो इसको बेसिकली हम बोलते हैं एडटेक कंपनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि मेरी कंपनी कैसे स्टूडेंट से मिल रही है, मतलब गेट हाउ हाउ टू आई एम गेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने ना क्या करा हुआ है, हमने एडवर्टीजमेंट रन करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कोई गूगल पे जाएगा इस तरह से एंड ही विल सर्च लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली या फिर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, प्रीति। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड ऑल द थिंग्स लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही है, यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट्स की आ रही है, कुछ और इंस्टीट्यूट्स की आ रही है, कुछ और इंस्टीट्यूट्स की आ रही है। ठीक है, इस तरह से अगर आई एम प्लानिंग समथिंग लाइक एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, तो इस तरह से मुझे एमबीए कॉलेज की, अब देखो ये एक एडटेक कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सुना होगा आपने इसका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, देखो इसने एड चलाई। जब कोई क्या सर्च कर रहा है, एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, जब कोई एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली सर्च कर रहा है तो इसने जब एड बना रहा था ये इसकी पूरी प्रॉपर एड है। ठीक है, तो उसने ये चीज देखी कि मुझे ये चीज का ध्यान रखना है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कौन क्या सर्च कर रहा है। इसकी एड आई, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिलीवर की इंफॉर्मेशन दी, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, वो स्टूडेंट्स को बोल रहा है, पेरेंट्स को बोल रहा है, जिसको भी बोल रहा है, ठीक है, ये फॉर्म फिल कर दो एंड सबमिट। देखो, अब इनको बिजनेस कैसे, इनकी सेल्स टीम क्या काम करेगी, जो इंक्वायरीज फॉर्म की हेल्प से आएंगी, पहली बात उसको बोलते हैं लीड, LEAD, लीड। ठीक है, लीड जो आएगी उस पर काम करेगी। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ ना, अगर एड ही रन नहीं करते
ये पेज ही क्रिएट नहीं करते, क्या हमें लीड मिलती सेल्स वालों के लिए? नहीं मिलती सर। तो ये जो पार्ट है, जो हमने गूगल पे ऐड देखी, ये जो लैंडिंग पेज देखा, दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। नो सर। एमिटी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, जिससे उसको लीड मिल रही है, एंड वो जो लीड है वो सेल्स वाले यूज कर रहे हैं। सेम लाइक विजय सेल्स ने मॉडल टाउन में कोई स्टोर ओपन करा तो विजय सेल्स ने एड चलाई। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जरूरी नहीं होता कि एड ही चला रहे हो भाई। मुझे नहीं लगता विजय सेल्स मॉडल टाउन वाला जो है वो एड चला रहा है। विजय सेल्स यार, सबसे पहले मॉडल टाउन का आ गया और कोई ऐड नहीं चल रही। अब ये गूगल मैप की बात करते हैं, सबसे नियरेस्ट मेरे यही है। ठीक है, जस्ट लाइक बहुत डिस्टेंस कम है मेरा और इसका, ठीक है, कुछ मीटर्स का ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि मैं तो भाई, ऑडियंस तो ऐसे ही सर्च करती है नियर मी लिख के, ठीक है, या फिर इन सीपी, इन गुड़गांव, इन नोएडा ऐसे लिखती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज समझनी है कि विजय सेल्स ने क्या करा। विजय सेल्स ने गूगल माई बिजनेस पे अपने बिजनेस को लिस्ट करवाया। ठीक है, अब मैं देखो, ये वो बिजनेस तो नहीं है ना एमबीए की तरह कि भाई लीड आएगी, सेल्स वाले कॉल करेंगे, हाय सर, डू यू वांट टू डू एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, वो चीज तो नहीं है ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हर एक बिजनेस लीड के लिए नहीं बना है, हर एक बिजनेस को लीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे विजय सेल्स क्या दिखा रहा है, उसको स्टोर है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग स्टोर पर आए, इसको बेसिकली हम बोलते हैं फुटफॉल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्टोर पे तभी आएंगे जब उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टोर की लोकेशन के बारे में अवेयरनेस होगी। ठीक है, तो इसलिए वो अपने स्टोर पे, उसको कोई नीड नहीं है, वो कोई ई कॉमर्स ब्रांड नहीं है, वो स्टोर है। ठीक है, जिस उसकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए वो अलग काम कर रहा होगा, लेकिन फिलहाल वो काम कर रहा है अपने स्टोर के लिए मार्केटिंग का। तो स्टोर के लिए मार्केटिंग में डायरेक्शंस देना, एड्रेस देना जरूरी है, तभी स्टोर पे ट्रैफिक जाएगा। क्योंकि विजय सेल्स मॉडल टाउन वांट फुटफॉल ऑन हिज स्टोर। तो ये भी क्या हो गई, एक मार्केटिंग हो गई, राइट। तो जब जब लोग पहुंचेंगे स्टोर पे, जाएंगे, तभी तो सेल्स वाले काम करेंगे। खाली स्टोर पे कौन सा सेल्स वाला किससे बात करेगा? तो मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है, आपकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। इट डजेंट डिपेंड कि आपका स्टोर ऑफलाइन है या ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आपकी। एवरी वन नीड्स मार्केटिंग फॉर द ट्रैफिक। देखो, हम ना जो फुटफॉल की बात कर रहे हैं, लोगों का जाना, उसी को हम ऑनलाइन बोल देते हैं वेबसाइट ट्रैफिक या ऑनलाइन ट्रैफिक या वेब ट्रैफिक। ठीक है, ऐसे वर्ड्स का यूज करके हम फुटफॉल को ऑनलाइन उसके अंदर ट्रैफिक वर्ड यूज करते हैं। दोनों ही चीजों में अगर कोई भी गोल है आपका, आप एक ब्लॉगर हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ब्लॉग पढ़ें, आप एक यूट्यूबर हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, आप कोई ई कॉमर्स साइट हो, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल हो, आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, आपसे लोग डायरेक्टली बात करें कुछ प्रोडक्ट के लिए, बी टू बी में ज्यादा होता है चीजें, तो आप पे ज्यादा कॉल्स आए। भाई सब, जब जब तक कुछ भी नहीं होगा इन पॉइंट्स से, जब तक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होगा, आपके ऑफलाइन स्टोर पर ट्रैफिक नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि और डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स की ही हेल्प करता है, नहीं। हम बहुत बार कुछ चीजों को ऑनलाइन देखते हैं। सर फॉर एग्जांपल जारा की वेबसाइट है, जारा की वेबसाइट पे मैंने एक शर्ट देखी, बट आई वांट टू बाय इट ऑफलाइन, बट आई अवेयर ऑन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन साइट, मैं ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प से अवेयर हुआ। ठीक है, बट मैंने क्या करा, ऑफलाइन जाकर वो परचेज करा, हुआ ना, ऑफलाइन का ट्रैफिक इंक्रीज हुआ ऑनलाइन की वजह से। अब जिस तरह के रिजल्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर ऑनलाइन मार्केटिंग है, लेकिन किसके लिए इफेक्टिव ज्यादा है? ये जो ऑफलाइन स्टोर्स अवेलेबल है, यहाँ कहीं भी बात नहीं हो रही है कुछ भी, उसको डायरेक्टली विजय सेल्स नियर मी डायरेक्टली समझ में आ रहा है हमको कि भाई उसको स्टोर पे जाना है। लेकिन ऑनलाइन अगर विजय सेल्स वाला अपनी मार्केटिंग नहीं करता, तो जो नीचे वाला है वो आ रहा था बुढ़ाड़ी का। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मॉडल टाउन में बैठे हुए बंदे को भी नियरेस्ट दिखता है बुढ़ाड़ी वाला, जबकि उसके मॉडल टाउन में ऑलरेडी था विजय सेल्स, पर विजय सेल्स वाला अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा मैं हूँ यहाँ पे। तो वो तो भाई दो दूर है, उसके लिए वही पास है क्योंकि उसको वही दिखा इंटरनेट पे।
आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं प्रिया बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, मैंने ना अभी अभी एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, व्हाट्सएप लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है। और हम्म। आपकी वॉइस आ रही है अब क्लियर? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी सर, सर थोड़ा सा वॉइस और हो सकता है आपका इंक्रीज वॉइस साउंड? मेरी वॉइस सही नहीं आ रही सबको? तो मतलब लाउड आ सर रही है मेरी वॉइस वॉइस? हाँ सर, वॉइस काम क्लियर है वो। करेगा फिर। आप हाँ सही हो बिल्कुल जाएगा। क्लियर है सर। ओके। भाई आप अपना अपने स्पीकर सिस्टम चेक की करो। लाउड बढ़ा लेंगे तो उनको आवाज़ तेज आने लगेगी, वो सिस्टम से अपनी एक्चुअली मैं लाउड तो एकदम स्पीकर। लैपटॉप के पास माइक लगा के बैठा हुआ हूँ। जी ओके। सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी हम्म। सर। जी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ना, हमें समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को तो बाद में समझेंगे। पहले मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करो। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप सामने देखो। क्या होता है कि बहुत सारे लोग अभी आपके ब्रांड के थ्रू क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं। लेकिन हमें उन्हें क्या करना है, अवेयर करना है। अवेयर करना है। अवेयर करने के लिए क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, प्रमोशन करोगे, होर्डिंग्स पोस्ट करेंगे। लगाओगे, बोर्ड लगाओगे, इंस्टाग्राम पे एड चलाओगे, रील्स बनाओगे। मेरे एग्जाम्पल में अभी दोनों चीजें आ रही हैं। जी सर। ट्रेडिशनल भी आ रही है, डिजिटल भी आ रही है, क्योंकि मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद लोग आपके प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कैसे करोगे इंटरेस्टेड, जब आप वो मैसेज दे रहे थे होर्डिंग के ऊपर, वो इंस्टाग्राम की रील ऐड के अंदर, उसमें कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा ना प्रोडक्ट के बारे में जिससे लोग इंटरेस्टेड होंगे। हाँ जब जी तक सर। आप सामने वाले को ये नहीं दिखाओगे, भाई मेरा प्रोडक्ट तेरी ये हेल्प कर सकता है। ठीक। अब देखो, सिंपल सी बात है, जिसके सिर पे बहुत सारे बाल हैं, उसका जेनेटिक बहुत स्ट्रांग है, उनके यहाँ पे उसको हेयर फॉल नहीं होता। आप क्या उसको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस बेच सकते हो? नहीं। नहीं। गंजे को ही बेच सकते हो, जिसके बाल झड़ रहे हैं, जिसके सर का आधा खाली हो चुका है सामान, वही तो खरीदेगा, वही तो आपकी ऑडियंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, होर्डिंग तो जिसके बाल हैं उसे भी दिख रही है, जिसके नहीं है उसे भी दिख रही है। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मुझे खुद बताओ, आप ना हाईवे पे होर्डिंग्स देखते हो, यमुना एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे, ये नाम सबने सुने होंगे इस क्लास के अंदर, बड़े फेमस हाईवेज है। आप बताओ, यस। 80 to 100 की एक लिमिट रहती होगी गाड़ी की यहाँ पे। यस सर। मुझे ये बता दो, अगर वहां कोई होर्डिंग आता है, उस पे कोई नंबर, कोई वेबसाइट है, पढ़ पाओगे, जी नोट कर पाओगे? नो नहीं। सर। सर। तो क्या फायदा हुआ उस होर्डिंग का हाईवे पे लगाने में? 4 लाख रुपए खर्च कर दिए उस होर्डिंग के ऊपर, क्यों? तो कंपनी नाम नहीं तो चाह पता रही है चलेगा उससे, एटलीस्ट। कंपनी ये नहीं चाहती है अभी फिलहाल कि मुझे इंक्वायरीज आए। वो कह रहा है मैं बड़ा बड़ा ब्रांड नेम लिख रहा हूं अभी, जी। मुझे सिर्फ अभी अवेयरनेस चाहिए, दैट्स इट। तो पब्लिसिटी करती है कंपनी। कह रहे हैं सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड के नेम को प्रमोट करना है, तो फर्स्ट ऑफ जैसे ऑल आई दुकान ही वांट है। अवेयरनेस। हम क्या करते हैं, सीधा बेचने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट वही है, या फिर मैं परचेज। इसको लिख रहा हूँ, नॉट अ परचेज, मैं उसको लिख देता हूँ, कन्वर्ट। कन्वर्जन। भाई मेरा जी। प्रोडक्ट जो गोल था, मुझे बिकवाना था, वो बिक गया, मेरी लीड कन्वर्ट हो गई। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है, अभी ना आपकी जो ऑडियंस है उसे पता ही नहीं भाई आप क्या बेच रहे हो। क्या सीधा प्रोडक्ट बेच सकते हो उसको फिर? नहीं। तो ये बीच के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू अवेयर दैट पर्सन अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। यू हैव टू इंटरेस्ट मेक अ इंटरेस्ट ऑफ देम इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। कॉम्प्लान की एड में दिखा रहे हैं जिसकी हाइट छोटी है उसके लिए है, उस बंदे ने पर्टिकुलर ऑडियंस पकड़ रखी है। डेयरी मिल्क एक टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी एड में बच्चे दिखा दिए, बच्चे ही खरीदे जा रहे हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस लिस्ट नहीं है वो। उस बंदे ने अपनी एड चेंज करी, एक बंदे को बस स्टैंड पे बिठाया, एक लड़की को भेजा, वो कह रहा है उस लड़की से कुछ मीठा, वो क्या आपकी
कैडबरी का एक बाइट मिल सकता है, क्योंकि मेरी माँ ये कहती है, वो कहती है कि मीठा खाने से अच्छा काम अच्छा हो जाता है, पता नहीं क्या ही था। ठीक है, वो कहे चलो ठीक है, एक एज ग्रुप मैंने बढ़ा दिया, जो दिखाऊंगा जिसके लिए दिखाऊंगा वही तो ऑडियंस बनेगी। फिर भाई साहब अमिताभ बच्चन को ले आए, अमिताभ बच्चन भी अपनी एड में डेयरी मिल्क खा रहा है। तो उसने क्या करा, जो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी एड में मैंने बच्चे दिखाए, तो मेरी ऑडियंस बच्चे मेरे प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्टेड हुए, सिर्फ बच्चे। लेकिन जब मैंने चेंज करा एज लेवल को अपने, मैंने बच्चे भी रखे, मैंने सेलिब्रेशन के डब्बे भी रखे, मैंने राखी पे भी दिखाई, मैंने दिवाली पे भी दिखाई, तो लोगों ने मुझे एज के साथ साथ अपने दिवाली होली, सॉरी होली बोलते हैं, दिवाली और राखी जैसे हिंदू फेस्टिवल्स जो इतने बड़े हैं, उन पे मुझे कंसिडर करा गिफ्ट देने के उसके अंदर, राइट। यस सर। और मैं दिखाता ही नहीं कि मैं गिफ्ट देने लायक भी हूँ, तो क्या वो मुझको ये सब जो मैं मिठाइयाँ गिफ्ट देते हैं, ये बिकानों के डब्बे आते हैं, रियल जूस के डब्बे आते हैं, इनके साथ कभी कंसिडर करते हैं कि डेयरी मिल्क का सेलिब्रेशन का डब्बा भी हम एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई यही है कि हमें डायरेक्टली भागना नहीं है कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, हमें पता है लोगों का माइंड जाएगा सर इतना पैसा खराब कर देंगे अवेयरनेस पे, इंटरेस्टेड पे, डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने की एड लाते हैं ना, एड पे पैसा खर्च होता है ना, पेड होती है एड्स। लेकिन समझो, डायरेक्टली एड चलाओगे वो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं अभी देखो, आई एम ऑन इंस्टाग्राम जस्ट लाइक यू, मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे एड एड आई, फर्स्ट टाइम मैंने कोई प्रोडक्ट देखा, भाई मैं क्यों खरीदूंगा फर्स्ट टाइम देखते प्रोडक्ट को। मुझे पहले अवेयरनेस की एड दिखाई गई, मुझे पहले इंटरेस्टेड की एड दिखाई गई, तब मेरे को मैं जब मैं कन्वर्जन वाली एड देख रहा हूँ, उससे पहले मैं 4 5 10 बार मैं कुछ इसी सेम कंपनी की एड देख चुका हूँ। हाँ, जो मैं अब एड दिखा रहा हूँ एक ऐसे पर्सन को जो मेरी एड से ऑलरेडी अवेयर है, ही और शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने अवेयरनेस की एड चलाई थी, उसे क्लिक करके एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर गया था। तो वो वेबसाइट पर गया है तो इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, कुछ लोगों ने तो ऐड टू कार्ट भी कर लिया पर परचेज नहीं करा। अब भाई ऐड टू कार्ट तो कोई ऐसी चलता फिरता किसी के प्रोडक्ट को नहीं करेगा, इंटरेस्टेड होगा तभी करेगा। अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक ऐड चलाऊंगा, जितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं या फिर जितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को देखा है और ऐड टू कार्ट करा है, ये जो मेरी एडवर्टीजमेंट है ये उन्हीं को ही दिखाई दे, राइट। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर मैं आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन पूछो आप। सर जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कोई ऐड देखा नायका पे, मैंने कुछ एक ऐड देखा, उसे ऐड टू कार्ट कर लिया। हम्म फिर जैसे हम लोग कुछ भी गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, गेम्स के बीच में वो ऐड, उसी प्रोडक्ट का ऐड क्यों ऐसे शो हो जाता है? वो चीज इंटरेस्टेड है इसीलिए। देखो, एक ऐड होती है जो आप डायरेक्टली टारगेट करते हो, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाई दे, और एक ऐड होती है उन लोगों को दिखाओ सिर्फ जिन्होंने मेरी पुरानी वाली ऐड पे कोई भी टाइप का एक्शन लिया है। एक होती है जिसने मेरी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखी है, एक होती है कोई मेरी इंस्टाग्राम पर आया है, एक होती है जो मेरी वेबसाइट पर आया था पर कुछ नहीं करा चला गया वापस। हम हर टाइप के लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, क्योंकि ओके। समझो, हमें इंटरेस्ट देखना है। जब मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐड चाह रहा हूँ तो मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी वेबसाइट पर आ चुके हैं एक बार, क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ट होंगे, वो अवेयर है पहले से ही, तभी आए ना, अवेयर हो गए थे, आए हैं। तो मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि उसमें 50% लोग या 40% लोग इंटरेस्टेड भी होंगे। मेरे को 20% की भी सेल मिल गई ना उस ऑडियंस में से, मैं प्रॉफिट में हूँ। राइट सर। ठीक है, तो ये होता है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, फाइन सर। तो what is marketing? Marketing is an organization function and set of process for creating, communicating and delivering value to the customer. देखो, ये कह रहा है कि हमें ना एक वैल्यू लोगों तक देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, कस्टमर हु वो होता है दोस्त मेक द बाइंग डिसीजन, बायर जो उसके लिए पे कर रहा है, और इन दोनों से एक अलग बंदा है कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ना तो वो डिसीजन मेकर था, ना उसने प्रोडक्ट के पैसे दिए, वो पर्सन वो है
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने, फादर ने, मदर ने उसको मोबाइल फोन दिलाया हो, ठीक है भाई, फादर या पेरेंट्स जो भी थे, उन्होंने पे करा ना उस प्रोडक्ट के लिए। आप बाहर जाते हो, आपकी सेफ्टी रहेगी या फिर आपकी एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है, किसी ने डिसीजन लिया, आपका डिसीजन भी नहीं था फोन लेना, आपको पसंद ही नहीं है फोन, तो आपने नहीं मांगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इस बच्चे के पास मेरे, ये बाहर जाता है, ट्रैवल करता है सेफ्टी पर्सन के लिए, और आज का रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई करने के लिए भी फोन की नीड होती है, तो अच्छा सा फोन दिला देते हैं उसको, ठीक है, चलो फोन नहीं, टैबलेट का करते हैं, टैबलेट दिला देते हैं उसको। वो डिसीजन मेकर कोई और था, ठीक है, और बायर कोई और था, लेकिन कंज्यूमर कौन है? वो बच्चा, ठीक है। तो सारा गेम यही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कस्टमर के लिए बात हो रही है, कंज्यूमर के लिए बात नहीं हो रही है। जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेगा, मैं उसे एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, एंड देन डिलीवर कर देना उस वैल्यू को। अगर आप ये बहुत इफेक्टिव पॉजिटिव तरीके से करोगे, तो ये क्या लिखा लास्ट लाइन, एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन वे दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। अगर आप हर एक चीज को अच्छे से करोगे, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपको पता है कस्टमर रिव्यू नाम की एक चीज होती है। जैसे कस्टमर आता रिव्यू है। अगर मेरे तक ही है ना, कि भाई मैं बैठा हूँ और मैंने कॉल करवाई, सर आपने कुछ दिनों पहले हमसे एक सर्विस ली थी, ठीक है, आप बताओ क्या वो सर्विस आपके लिए बेनिफिशियल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर वो नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है ना, तो वो आप तक ही लिमिटेड है, दुनिया नहीं देख रही है उसको। लेकिन अगर मैं इस तरीके से फीडबैक दूंगा ट्विटर पे बैठ के, जहां पे मेरे पोस्ट को 208 लोगों ने देखा है, या फिर मैं इस तरीके से दूंगा जहां पे मेरे लोगों को 1000 लोगों ने देखा है, 23 लोगों ने रीट्वीट करा है, 18 लोगों ने कमेंट करा है, 17 लोगों ने लाइक करा है, क्या कंपनी की ब्रांड वैल्यू को फर्क पड़ेगा, या हाँ या ना? अगर ये नंबर्स और ज्यादा होते तो सब पड़ेगा। यस सर। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने एक कंपनी को कंप्लेंट करा ट्विटर पे, सुन रही थी मेरी पर्सनल लेवल पे, इसलिए मैंने ट्विटर का यूज करा, कहीं ना कहीं हम भी डिजिटल मार्केटर है तो हम भी फायदा उठा लेते हैं इन चीजों का, ठीक है। लेकिन कंपनी की ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट टीम ने कितना अच्छा रिप्लाई करा है वो देखो, ठीक है, एटलीस्ट दे रिप्लाइड ना, ठीक है, उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा। कोई मेरे इस पोस्ट को, ट्वीट को आके देखेगा, और फिर वो नीचे ये भी देखेगा कि नहीं भाई देखो कंपनी भी सपोर्ट दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीजें हुई, मैंने कंपनी के बारे में नेगेटिव बोला, क्या कंपनी के पर्सन ने ट्राई करा ना उसको पॉजिटिवली लेने का, उस ट्विटर पे मुझे कंसर्न दिखाने का ट्राई करा, मुझे मिला भी बाद में ऑफलाइन मोड पर, ठीक है। तो ये होता है, देखो आप ना हर किसी को खुश नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट से, सर्विस से, अपने आप से नहीं कर सकते आप किसी को खुश, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो आपको रिप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि भाई हम तो बदमाश हैं, ये है वो है, नहीं नहीं भाई, तो हमारे बारे में कैसे बोल दिया, यू आर अ कंपनी। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हो सकते, चैट जीपीटी की हेल्प लो, वो कर देगा आपका प्रोफेशनल, ठीक है। ऐसा रिप्लाई देना है कि उस बंदे को भी अच्छा लगे जिसने रिप्लाई करा, जिसने ट्वीट डाला है, और जो ऑडियंस पढ़ने आ रही है उनको भी लगे यार कंपनी इज डूइंग देयर वर्क। गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ। तो ये मत समझना कि आप भी कम, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। जो कुछ कहता है उसका रिप्लाई किस तरह से देना है, एक कंसर्न दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि मैं तेरे बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ भाई, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, यू आर माई कस्टमर, कस्टमर इज अ गॉड, ठीक है। उसको वो फीलिंग देनी है। भाई कितने लोग होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, रिप्लाई मिलता है, कंपनी सिचुएशन को सॉल्व कर देती है कंपनी, लोग कमेंट भी डिलीट, ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं बाद में, कर देते हैं ना। लेकिन कब करेंगे, जब आप उनके साथ बहुत जेंटल रहोगे, उनको बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे। टाटा महिंद्रा की सब गाड़ियां कितनी बढ़िया हो,
आज भी मैंने यूट्यूब पे देखा है, लोग उनके बारे में बोलते हैं वही देसी लोग काम कर रहे हैं, लेबर जैसे। बात करने की तमीज नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, तमीज से बात नहीं करते हैं। लेकिन वही हम जब मारू उसमें जाते हैं, वॉक्सवैगन के शोरूम में जाते हैं, हम ऑडी BMW के शोरूम में जाते हैं, हम इवन टोयोटा के शोरूम में जाते हैं, वहाँ की ऑडियंस ज्यादा अच्छी है, वहाँ के जो वो हैं एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे से बात करते हैं। दिस इज द वे हाउ कंपनीज आर डूइंग देयर वर्क इन द बैक एंड प्रोसेस। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना सब कुछ नहीं है, उसके बाद प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें में तो फॉल्ट बहुत आ जाती है, लेकिन कैसे उन चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना है, इट्स ऑल अप टू यू। व्हेन यू आर इन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, अगर आप आफ्टर द कोर्स को सोशल मीडिया प्रोफाइल में ज्वाइन करते हो, किसी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, तो उस कंपनी के नेगेटिव फीडबैक को कैसे रिप्लाई करना है, दैट्स ओनली योर वर्क। ठीक है, समझे मेरी बात को? यस। Okay. हाँ, तो देखो मैं इस कोर्स में जो पढ़ाऊंगा वो प्रॉपर एक लाइव तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, प्रॉपर एग्जांपल्स, ठीक है? तो समझना है उस चीज को कि जो है वो सच्चाई है। भाई ये नहीं कह रहा आपको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इसको मैंने देखा है वो लोग पढ़ाते हुए, ठीक है, ऐसे नहीं होता, अब इसको ऐसे कर सकते हो। भाई सच्चाई कुछ और होती है, जब कस्टमर सामने बैठा होता है ना, उल्टा सीधा बोल रहा होता है, फिर हमें समझना पड़ता है कि हमें उसको ऊपर रखना है, कस्टमर को। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ना एक बात हुई थी, वैल्यू टू द कस्टमर की। और वो वैल्यूज क्या है? देखो, किसी की, कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, सिंपल, बहुत बहुत पोलाइट सर्च है बंदे का, प्लेसेस टू विजिट इन शिमला। चलो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सर्च करा गूगल पे, बेस्ट प्लेसेस या कैफेज इन शिमला, आप शिमला में हो उस टाइम पे, आपको रेस्टोरेंट चाहिए डाइनिंग के लिए बढ़िया, ठीक है? तो आप किस तरह का आंसर गूगल से एक्सेप्ट करते हो कि गूगल क्या दिखाया आपको इस क्वेश्चन पे? बेसिकली सर गूगल यहाँ पर मेरे को ऑफलाइन आउटलेट्स दिखाएगा, लाइक 5 6 7 आउटलेट्स जो नियर बाय होंगे हम्म, फर्स्ट पेज पे। और फिर नीचे ब्लॉग्स आएंगे जिसपे ब्लॉग्स लिखे होंगे लोगों ने कि कैफेज इन शिमला एंड ऑल दिस थिंग। ये एक्सपेक्टेशंस है आपकी, हम राइट। देखते हैं रिजल्ट क्या है। सेम, यस। सब कुछ सेम है, रेस्टोरेंट दिखाए, उसके बाद ब्लॉग दिखाए, एज इट राइट। इज जो इन्होंने बोला सेम आंसर सामने देखने मिला, कुछ भी अलग नहीं मिला। अब देखो ये गूगल तो कुछ नहीं दिख रहा, ये तो भाई कोई होगा ट्रिप एडवाइजर पे कंटेंट क्रिएटर, वो लिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रैवल ट्रायंगल पे आ जाते हैं, बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये ट्रैवल की। भाई गूगल कुछ नहीं लिख रहा, ये देखो, एक पर्सन है, ट्रैवल ट्रायंगल कंपनी का कोई कंटेंट क्रिएटर होगा, साफ लिखा है यूआरएल में, ब्लॉग लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर ये ब्लॉग जोत को एक रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, एंड जोत इज ओबराय सेसिल रेस्टोरेंट में चला जाए, जाए तो बाद में जाएगा, जाने का डिसीजन ले लिया, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा भाई मैंने देखा है बढ़िया रेस्टोरेंट है, फोटोज देखिए उसकी, गूगल रिव्यूज अच्छे हैं, चलो चलते हैं। भाई अवेयर किसने किया था? ट्रैवल ट्रायंगल ने अवेयर किया था। आज उसको चाहे वहां पे खाना बेकार लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो गया किसकी वजह से वहां पे? ट्रैवल ट्रायंगल की वजह से, ठीक है? तो भाई यही चीज है, जोत की वो क्वेरी थी, ट्रैवल ट्रायंगल ने क्वेरी सॉल्व कर दी। तो ये होता है, ये जरूरी नहीं है भाई कंप्लेंट ही सर्च करो, क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, आप सोचोगे सर हमारी कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चंस है, वही गूगल सॉल्व करे। गूगल और भी चीजें सॉल्व कर रहा है। ये भी एक तरह की उनके लिए क्वेरी थी कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, एंड समवन सॉल्व दैट। समवन जो था वहां पे, ट्रैवल ट्रायंगल वेबसाइट है वो थी, ठीक है? एक्सक्लूसिविटी, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी है, वो एशिया की लीडिंग सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर मैं गूगल पर रैंक नहीं करूंगा, अगर मेरी ही कंपनी गूगल पर अच्छा रैंक करेगी, ट्रैफिक आएगा, तब लोगों को पता लगेगा कि मैं कितना एक्सक्लूसिव हूँ। अगर फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन अगर मैं कुछ चीज बताऊं, तो मैं अकेला बंदा हूँ रिजीव फॉर्म जो LMS प्रोवाइड कर रहा है लाइव 1 साल के लिए। फिर आते हैं पेमेंट एंड टर्म्स के ऊपर, ये सब वैल्यूज कर रहे हैं। अब ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बारे में अवेयर हुए, ठीक है? भाई फलाना एक रेस्टोरेंट है, ये है वो है,
और आपने कहा बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है यही वाला, चलो इसका कर लेते हैं। अब जॉत का एग्जाम्पल लेते हैं। जॉत इस रेस्टोरेंट में गया, भाई वो पर्सन ऑलरेडी ट्रैवल पोजीशन में था, अपने शॉर्ट्स वगैरह में था। उसने कहा मैं कोई कैश या वॉलेट कैरी नहीं कर रहा, यूपीआई चलता है हर जगह, मैं वही प्रेफर करूंगा। अब प्रॉब्लम देखो क्या है। एक पर्सन है, वो अवेयर है, वही पर्सन जा रहा है, इंटरेस्टेड है, इसलिए जा रहा है। वो पर्सन वहां पर पहुंच चुका है। पहुंच चुका क्यों है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। इस नोट बैट को देखो। लेकिन उसको वहां जाके पता चलता है द फ्लैट जो रेस्टोरेंट है, उनका ऑनलाइन पेमेंट का जो सर्वर है वो नहीं चल रहा। जॉत आया था शॉर्ट्स में, ठीक है, कैश कैरी नहीं कर रहा था। अब हो गई प्रॉब्लम। एक पर्सन आपसे अवेयर हुआ, आप में इंटरेस्टेड था, आप तक आ भी गया, ऑर्डर देके खाता कन्वर्ट हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से वो वापस चला गया। तो दैट्स अ इशू ऑफ पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है। किसी का पेमेंट गेटवे अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब तो चलो यूपीआई आ गया, यूपीआई में ये होता है कोई मैटर नहीं करता, गूगल पे है या वो है, फोन पे है क्या नहीं है, पेटीएम है, सबका एक ही चलता है। लेकिन कोई पर्सन कह रहा है कि आई वॉन्ट टू यूज अ डेबिट कार्ड, ठीक है, मैं डेबिट कार्ड यूज करना चाहता हूँ। अब कंपनी के पास मशीन ही नहीं है। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे ये इशू होता है। तो सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट है, वो लास्ट टाइम भी आया था, अब भी आया था, कौन है? ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स आपको अपने बिजनेसेस में कंप्लीट रखनी है, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाते हो एंड दे डायरेक्टली से कि उनके पास ना एक कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे एमिक्स कार्ड है या वीजा कार्ड ही यूज कर सकते हो। अब जहाँ से जो बंदा पेमेंट करता है, हम हमारे साथ कभी ना कभी ऐसा इशू होता है जब हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, कोई कोर्स इंटरनेशनल पे परचेज करते हैं, तो जो कार्ड्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें ये समझना है कि हमारे पास सारी पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए। फिर आपका आता है प्राइसिंग। अब देखो, लोग कहते हैं, चलो आप मुझे बताओ कि मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हो, एंड जैस्मिन द क्वेश्चन इज फॉर यू। डू यू थिंक कि मैं अगर नया हूँ इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और बाकी बहुत पुराने लोग हैं, तो मुझे कोर्स की फीस बाकियों से थोड़ी लेस रखनी चाहिए, या ऐसा जरूरी नहीं है? सर डेफिनेटली यस, बिकॉज आप नए हो मार्केट में। अगर आप ज्यादा रखोगे, सबसे पहले आपको लेस रखोगे तो माइट बी यू कैन अट्रैक्ट मोर पीपल। इज इट 100% ट्रू? नो, नॉट 100%। डिपेंड करता है हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड। तो बेसिकली इज नॉट लाइक कि प्राइसिंग इज अ चैलेंज, ठीक है। एग्जैक्टली। तो प्राइसिंग का साथ क्या होता है भाई, लोगों के पास ना, देखो मैं एक इंडस्ट्री में 7-8 साल से हूँ। मैं अपना कैफे चला रहा हूँ एक 3 साल से, ठीक है। और जस्ट रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने एक रेस्टोरेंट भी ओपन करा है फैमिली के लिए, ठीक है। और मैं एक एजेंसी भी चला रहा हूँ। मुझे इतना समझ में आ गया, लोगों के पास ना पैसा तो बहुत है, पर खर्चना नहीं चाहते हर जगह आ जाके। खर्चना चाहते हैं, मेरा पॉइंट आप ध्यान समझना, खर्चना चाहते हैं पर हर जगह खर्चना नहीं चाहते। एक बंदा है गली में, एक सब्जी बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, उससे बार्गेनिंग करेगा, वही बंदा मॉल में जाके नहीं करेगा बार्गेनिंग, राइट? राइट सर। ऐसा क्यों है कि मैं एक चीज कुछ छोटी मोटी शॉप से खरीद रहा हूँ जहां एमआरपी का सीन नहीं है, और बार्गेनिंग कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ स्टूल, अ वुडन स्टूल। मैं एक लोकल फर्नीचर शॉप पर गया, मैं बार्गेनिंग करूंगा पक्का। लेकिन मैं पेपर फ्राई गया, जो शोरूम है, बहुत अच्छा कंपनी है, ऑनलाइन भी साइट है उसकी, रेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या रीजन है कि मैं वहां बार्गेनिंग नहीं कर रहा? तो ब्रांड वैल्यू
हो सकता Place है। effect. brand value और playing on the name of सर brand. जगह का बहुत मैटर करता है, प्लेस इफेक्ट्स। जगह तो एज सच नहीं, बट आई थिंक कि मतलब उसका एक गुडविल है, एक ब्रांड वैल्यू है, तो हम समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा इसका। ऐसा ये पता है क्या है, हमारी ना एक सोच है कि ना हम शोरूम में गए यार, यहाँ पे ना साफ साफ प्राइजेस लटके हुए हैं प्रोडक्ट के साथ कि भाई इस टैग लटका हुआ है, ये इसका प्राइस है, यहाँ पे सिस्टम चलता ही नहीं है। वहां पे कभी वो चीज ना स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। ये वो नहीं है कि हमारी सोच खराब है, हम सस्ता चाहते हैं, हम हर जगह नहीं करें भाई। वहां पर ना वो चीज कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। वहां उन्होंने वो माहौल ही नहीं बनाया कि वो कम कर देंगे आप कहने पैसे, लेकिन सब्जी वाले ने एक दिन पैसे कम कर दिए, नेक्स्ट डे आप खुद कराओगे। और वो आपके मुंह पे बोल गए ना कि नहीं मैम मैं फिक्स रेट पे देता हूँ, मैं पैसे कम नहीं करूंगा, आप कभी उससे पैसे कम करवा नहीं सकते। बेचने वाले की सर गलती है। सर दिस इज द सेम एग्जांपल दैट एलन मस्क गिव्स, लाइक वही बिस्लेरी की बोतल अगर आप नॉर्मल शॉप से लेते हो तो $2 की, वही आप जाके एयरपोर्ट पे लोगे तो यू विल गेट लाइक $7। प्लेस इफेक्ट्स, उसकी हाँ, वैल्यू तय करनी है कि वो कहाँ पे फिट और कहाँ पर आपने बेचना और एक चीज जी बताओ, लोग खरीदते नहीं है? खरीदते हैं लोग फिर भी। है। बिल्कुल। तो भाई तो बेसिकली सारी चीज पता है क्या होता है कि ना प्राइसिंग मैटर करती होगी, लेकिन आप समझो कि ना हम ना ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। आज की डेट पर मैं कह रहा हूँ कि डिजी पॉप हम शायद सबसे महंगा कोर्स बेचते, 2 लाख का बेच दे। बस कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए की चीज दिखा दो आप। ठीक है, मैं तो आपके और कॉम्पिटिटर्स के पास भी होके आया हूँ, रिटेल मार्केटिंग तो सेम होती है ना। आप मुझे ऐसा क्या दे रहे हो जो वो मुझे 1 लाख में दे रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि मैं 2 लाख में दूंगा? तो भाई उसे बताना पड़ेगा, उसको 2 लाख की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो जब आप मार्केटिंग करते हो ना, अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो, अपने बारे में होम पेज पे लिखते हो, अपनी एड पर एक वीडियो डलती है, उसमें बताओ उस पर्सन को कि भाई ऑब्वियस सी बात है, हमेशा अपने यूएसपीज को अवेयरनेस के टाइम पर लेकर आओ। यूएसपी के बारे में लोगों को बताओ कि यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या प्रेपोजिशंस। बेसिकली एक एक ऐसी चीज जो आप अलग कर रहे हो। ऑनलाइन आना कोई यूएसपी नहीं है, ऑनलाइन सब है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन किस तरीके से क्या बोल के प्रोडक्ट को बेचना है वो सोचना पड़ता है। ठीक है, कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा दो, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी एक्स्ट्रा दो, वो बिक जाएगा। मैं आपको देखो, मैंने जो 3 साल पहले एक कैफे स्टार्ट किया था, दिस नॉट अ सिंपल कैफे। वो कैफे गेमिंग के हिसाब से एक स्नूकर बिलियर्ड्स करके गेम्स होती है, कुछ कोई उसे पूल बोलता है, कुछ स्नूकर टेबल्स के लिए गेम्स बोलता है, कोई मेजर जो नेम है उसका वो है बिलियर्ड्स। भाई मैंने देखा लोग ना 1 घंटे के ना 300 रुपये भी ले रहे हैं, लोग 1 घंटे के 250 रुपये भी ले रहे हैं, 250, कुछ लोग 150 रुपये 150 भी ले रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे को कमाना है, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, मुझे कमाना है, मुझे 300 रुपये नहीं कमाने, मुझे 500 रुपये कमाने हैं एक टेबल से 40 मिनट्स के, लेकिन 1 घंटा भी नहीं दूंगा। तो मुझे कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जो वो मेरे पास आए महंगा गेम खेल ले, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर ज्यादा दूर नहीं बैठे मेरे से। तो भाई मैंने एक्सपेंसिव चीजों पे वर्क करा। मैंने क्या करा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेबल्स यूज होती है मैं वो यूज करूंगा। मैं अपने एम्बियंस पे काम करूंगा, क्योंकि गेम पर काम मैं नहीं कर सकता, वो सेम होती है। मैं अपने माहौल पे काम करूंगा, मैं अपनी जब मैं महंगा कर दूंगा मेरी ऑडियंस अच्छी हो जाएंगी, अच्छे लोग आएंगे रोज पैसा खर्च करने वाले। ठीक है, और उसको करने में मुझे 2 साल लग गए। एंड लास्ट ईयर उसमें मुझे इफेक्टिव रिजल्ट दिखा कि जो मेरा प्लान था कि मैं प्राइस कम नहीं करूंगा, मैं महंगा बेचूंगा, वो बिकना शुरू हो गया 2 साल बाद महंगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ना उसको वैल्यू दिखाओ। भाई वो 1,000 रुपए देगा शोरूम में, वो कह रहे हैं ना एयरपोर्ट पे जाके सेम बोतल के $7 दे रहे हैं, भाई देगा। आज वो उसको कहीं पे खड़े हुए कोई पानी वाला या दुकान से बोतल नहीं ले रहा, वो एयरपोर्ट पे ले रहा है, बहुत लग्जरी इन्वायरमेंट के अंदर ले रहा है वो। ठीक है, तो भाई वो देगा। और सबसे बड़ी नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? एयरपोर्ट पे तो इस टाइम पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप प्राइसिंग पे वर्क करो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दो तो एक्स्ट्रा प्राइस भी ले सकते हो, नथिंग इज लाइक दैट। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर मैं बात करूं अमेरिकन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए ही है क्योंकि फ्रॉड हुआ है।
कि मैं ऑनलाइन एक वेबसाइट पे गया, बड़ी नई नई कंपनी है, मैं देख रहा हूँ बड़ी नई नई वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेच रही है, और मैं जाके ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोडक्ट को खरीद लूँ। इंडियंस कहेंगे नहीं 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 भाई, ऑनलाइन नहीं, सीओडी करूंगा, कैश ऑन डिलीवरी। नई नई कंपनी है, कहीं ऐसा ना हो मेरा पैसा फंस जाए। वही पर्सन Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, पर एक नई कंपनी के साथ ऑनलाइन पेमेंट करने में डर रहा है। ठीक है, कर देगा पर डरता रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना अभी। और ये चीजें जरूरी भी हैं। देखो हमारे साथ इतना फ्रॉड होता है ऑनलाइन आज के डेट पे, ये इंडियंस ही बैठ के अमेरिकन के साथ, रशियंस के साथ फ्रॉड करते हैं बैठ के। ठीक है, इसको टेक सपोर्ट बोल देते हैं। तो भाई लोगों को में डर होता है, ठीक है, कि यार कुछ ऐसे लिंक पे क्लिक ना कर दें, कुछ ऐसी कॉल्स का जवाब ना दे दें, ठीक है, कुछ ऐसी कॉल्स लोगों की बातों में ना आ जाए कि फ्रॉड हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं, मैं ये वेबसाइट खोल के बैठा था, और यहाँ पे HTTPS है, अगर आप URL में ध्यान से देखो, ये जो एस है ना, ये कहता है कि सिक्योर्ड। ये दो तरह के होते हैं, HTTP और HTTPS। HTTPS इज फॉर द सिक्योर। अगर यहीं पे HTTP होता, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ नॉट सिक्योर लिखा हुआ आता। क्या आप नॉट सिक्योर, जिसके डोमेन में ऊपर URL में नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है एड्रेस बार में, ऐसी किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट करोगे? नो सर। तो यही चीजें हैं, हमें इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोगों का ट्रस्ट गेन करें, हम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करें। जरूरी भी है, वो वेबसाइट के लिए भी जरूरी है सिक्योरिटी देना। ठीक है, वो जब हम डोमेन पे आएंगे, वेबसाइट क्या होती है, जब मैं बताऊंगा वो HTTP से HTTPS होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें डे बाय डे ट्रस्ट गेन करना है। ठीक है, जिससे हमारी लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, COD के ऑर्डर कम हो जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी कम हो जाएगी, ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ जाएंगी, नॉट इवन की सेल्स ऑनलाइन हो जाए, पेमेंट ऑन हो जाए, वो ट्रस्ट है। लोग हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, वो 10-10 साल हो गए उनको, पर उनको एक बड़ा रेस्टोरेंट बड़ा पसंद है, और वो अक्सर आज भी 10 साल से उस रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं। एक उनको आइसक्रीम का ब्रांड बहुत पसंद है, ठीक है, वो कह रहे हैं यार हमें तो यही आइसक्रीम अच्छी लगती है, हम तो यही खाएंगे। कुछ लोगों को वाइन बड़ी पसंद है, ठीक है, विस्कीज के बहुत स्पेसिफिक ब्रांड्स पसंद है, वो 10-10 साल, 20-20 साल से वही ब्रांड पी रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट? भाई उस ब्रांड ने अपने ऊपर एक बंदे का ट्रस्ट गेन कर लिया, कि भाई मैं तेरे को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा। ठीक है, गॉट इट? यस सर, अकॉर्डिंग टू द नीड, योर नीड जो भी है। नीड तो देखो भाई क्रिएट करनी पड़ती है। हाँ। हाँ, अब बात करते हैं डिलीवरी। डिलीवरी आज की डेट पे देखो बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, डोमिनोज इंडिया में आया, उसने नोटिस करा इंडिया के लोग ना बड़ा घर में खाना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फुटफॉल थोड़ा कम है, बाहर कम आ रहे पिज्जा स्टोर्स पे। डोमिनोज ने क्या करा, चलो आई विल स्टार्ट होम डिलीवरी। अब लोगों ने होम डिलीवरी ली। प्रॉब्लम, जब कोई बंदा बिजनेस नया नया स्टार्ट करता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर डिलीवरीज लेट होनी शुरू हो गई, इस वजह से डिलीवरीज कम आनी शुरू हो गई। उसने क्या करा, अगर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं आएगी, मैं पिज्जा फ्री, या फिर कुछ टाइम पे उसने वो भी किया था कि मैं कोको कोला की बोतल फ्री दे दूंगा आपको, पैप बोतल। ठीक है, भाई लोगों को लालच दिया कि देख अगर 30 मिनट में नहीं आया तो पिज्जा तो फ्री है, ट्राई इट। कुछ लोगों को मिली, पिज्जा फ्री मिला, कुछ लोगों को टाइम पे पहुंच गया। एक डिलीवरी एक ब्रांड की सेल्स को बढ़ाने के लिए यूज करी गई थी। आज की डेट पर जोमैटो और स्विगी यही बिजनेस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं डिलीवरी का बिजनेस। फिर आपका आता है, पहले ही आ गया था मतलब, Amazon प्राइम। भाई Amazon डिलीवरी कर रहा था भाई पहले से ही, प्राइम क्या कर रहा है सर, 1 डे डिलीवरी। 24 आवर्स में डिलीवरी। भाई लोगों को कितना वो है कि मुझे एक दिन में प्रोडक्ट चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन हमारा एक पैकेज है Amazon प्राइम का। उस टाइम पे ये सब फेमस नहीं हुआ था, Amazon वीडियोस, Amazon म्यूजिक। Amazon ने वो चीज जो बेची थी, वो 2-3 चीजों की वजह से बेची थी। मैं 24 आवर्स में डिलीवरी करवा दूंगा आपके प्रोडक्ट की, और मैं सेल, जब भी कोई सेल आएगी आपके लिए पहले आएगी, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, Amazon ने इस चीज पे प्रोडक्ट भेज दिया था अपना। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये डिलीवरी वाली चीजें बहुत और लोगों को माइंड को अट्रैक्ट कर रही थी। फिर हमारे आते हैं ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो। कह रहा है भाई 10 मिनट में डिलीवरी लो। ठीक है, जी सर। तो देखो डिलीवरी कितना बड़ा बिजनेस है ना। और हम अपने प्रोडक्ट के साथ अगर डिलीवरी को अटैच नहीं कर रहे, तो हम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने कोविड को देखा था, कोविड में डाइन इन बंद हो गए थे, सब डाइन आउट चला रहे थे। ठीक है, आज भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, जिनका डाइन इन फुल हो जाता है, लेकिन आज भी वो बिजनेस कर रहे हैं। एक टाइम पे रेस्टोरेंट्स क्या करते थे, सर सीट्स फुल हो गई, मतलब अब उसको जितनी सीट्स थी उसके अलावा कहीं से बिलिंग नहीं होगी उसकी, लेकिन वो कह रहा है सीट्स फुल हो गई, यहाँ की बिलिंग इतनी हो गई, ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, वहां की बिलिंग अलग आ रही है। इसको हम वो बोलते हैं, क्लाउड किचन भी बोलते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिलीवरी। जो ये जो स्टार्ट हुआ, ये फेम बना, जैम जब जोमेटो स्विगी आया, ठीक है, आए तो बहुत थे, फूड पांडा भी आया था, एक वो भी आया था, एक और था यार, कोई था, फूड पांडा था, स्विगी था, जोमेटो था, एक और था कोई। ठीक है, वो उबर ईट्स, उबर ईट्स इंडिया में नहीं चलता, बस बाहर तो बहुत फेमस है। कनाडा वगैरह जाओ, अब ऑस्ट्रेलिया जाओ, बड़ा फेमस है उबर ईट्स। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि ना, लोगों को एक हैबिट हो गई। अब देखो मैं, आपने कभी ये नोटिस करा है, आपके पेरेंट्स आपके नियरेस्ट मार्केट से, जो यहाँ पे अर्बन एरियाज में रहते हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि परचून का सामान खरीदते थे, घर की होम किचन्स का सामान शॉपिंग करते थे, घर की शॉपिंग करते थे, खाने वगैरह की, या वो मंथली शॉपिंग जो होती है किचन की, वो करते थे। क्या जिन शॉप से वो शॉपिंग करते थे, आपको लगता है कि उनके बिजनेस पे अफेक्ट आया होगा? यस, बहुत इफेक्ट आया है। छोटे छोटे जितने भी बिजनेस थे वो वाइंड अप हो गए हैं ब्लिंकिट और आपके जैप्टो के वजह से, इन दिल्ली हम्म। एनसीआर। अब मुझे ये बताओ, आपने प्रॉब्लम देख ली, फेस कर ली, आपने कहा वाइंड अप हो गए, चलो जी सर। आपकी दुकान है, आप इतनी हिम्मत रख के बैठे हो कि आपको अपना बिजनेस वाइंड अप नहीं करना। जोमेटो स्विगी तो रहेंगे, वो आप हटा नहीं सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हो अब? आपको बिजनेस बंद नहीं करना, प्रॉब्लम फेस हो रही है जोमेटो, सॉरी जेप्टो और स्विगी की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है आपका बिजनेस, पर आपको बंद नहीं करना। लेकिन क्या कर सकते हो अब एक्स्ट्रा आप भी, ये बताओ मेरे को। हम डिलीवरी डिजिटल हो बॉयज रख सकते हैं। सकते हैं। एक एक करके बोलो, चलो पहले आओ, एक एक करके बोलते हैं। अंजलि फर्स्ट। हम डिजिटल हो सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को किसी भी ब्लिंकिट के थ्रू या जैप्टो के थ्रू या नहीं 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 amazon नहीं, के मैं कह थ्रू। रहा हूँ ब्लिंकिट जब तुम जाने ही नहीं ना, वो अपने अच्छा। वेयर हाउस में सामान रखवाते हैं, और वो एग्जैक्टली। आप छोड़ लेंगे, वो डायरेक्टली ब्रांड से सामान लेते हैं ताकि कमीशन ज्यादा कमाए। एग्जैक्टली। आप बताओ ना, अपनी शॉप किस कैसे बढ़ाओगे अब, जो कम हो गई है? हम और वही डिलीवरी करा के। ठीक है, पिंकी। सर डिलीवरी के लिए हम लोग टाइमिंग थोड़ा कम करके दे सकते हैं। जैसे कि वो 10 मिनट्स में बोलते हैं तो हम उनको 5 मिनट्स के लिए और कम करके बोल सकते हैं। घर जाके बैठ जाते हैं उसके ना। नॉट पॉसिबल टाइमिंग। 5 मिनट तो बहुत कम हो गया। हाँ जी, उमर फारूक। प्राइसिंग पे वर्क कर सकते हैं सर। प्राइसिंग पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं 2 पॉइंट्स बताता हूँ आपको क्या होते हैं, किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। सर सिक्योरिटी और ट्रस्ट पर भी वर्क कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। कहीं ना कहीं हमारा एक सर, ना, हाँ जी हाँ जी, बोलो जल्दी। से अगर मेरी शॉप है और मेरा बिजनेस सफर कर रहा है, तो इन दैट केस एक तो डिलीवरी मैं खुद ऑफर करूंगी। सेकंड, टू अट्रैक्ट कस्टमर, टू कीप देम विद मी, मैं प्राइसिंग पे वर्क करूंगी। और मे बी मैं कोई एक छोटी चीज साथ में फ्री भी रख सकती हूँ कि अगर आप इतने कॉन्टेक्ट दे रहे हो तो आई एम सेंडिंग यू दिस फ्री अलोंग विद इट, सो दैट मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहे। देखो इनके मैं सारे अपने पॉइंट सही थे, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट बहुत परफेक्ट था। ठीक है, देखो मैंने अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले ऐसे ही अपनी जान पहचान में हम उससे सामान खरीदते थे, उनको मैंने एक राय दी थी कि आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा देखो अगर आप इस बिजनेस को स्टडी करो, पिंकी अपना माइक बन, हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने कहा देखो भाई, देखो मेरे फ्रेंड का बिजनेस था, सफर कर रहा था, मैंने उसको बताया देख ध्यान समझ कि हो क्या रहा है। ब्लिंकिट पे क्या है, एक लिस्ट है,
सामान की, ऐड टू कार्ट करता है बंदा, बहुत इजी होता है उसके लिए, और फिर प्रोडक्ट घर पे आ जाता है। अब इतना इजी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, तू ना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा, या फिर तू एक काम कर, जो तेरी शॉप पे लोग अभी भी आ रहे हैं ना, उनको साथ साथ ना उनकी जो पैकेजिंग करते हो, तुम पन्नियां पैक करते हो, सामान पैक करते हो, उसमें वो चीज डाल, अपने पैम्पलेट डाल। उसमें क्या होगा कि ना, आप हमारे सारा सामान लिखा होगा, रेट लिस्ट लिखी होगी, आप क्या करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? आपके घर पे बंदा आएगा, यूपीआई करना हो यूपीआई, कैश देना हो कैश, हम आपके घर पे चल जाएंगे। भाई उसका बिजनेस कहीं हद तक अभी भी चल रहा है, और उसको काफी व्हाट्सएप पे ऑर्डर आने शुरू हो गए, मतलब ये मान लो दिन के, ज्यादा नहीं, कोई इतनी बड़ी दुकान नहीं है, दिन के 10-12 ऑर्डर जो पहले व्हाट्सएप पे तो जीरो थे, अब आने शुरू हो गए हैं व्हाट्सएप पे। क्योंकि अगर आप ये बिजनेस की ह्यूमन स्टडी करो, ये बिजनेस है आलस का। एक पर्सन के इतना वो नहीं हो रहा कि वो 4 फ्लोर्स नीचे उतर के दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद ले, वो आलसी हो गया है, राइट? तो ब्लिंकिट वर्क कर रहा है। अगर हम आलसी ना हो, हम आज भी ये माने कि हम, मेरी गली में एक दुकान है और मैं दुकान से ही सामान लूंगा, तो क्या ब्लिंकिट चल पाएगा, आपको लगता है? नो सर। चल पाएगा सर। तो ये जो बिजनेस है, ये एक हैबिट है, सर आपने डाल दी। ब्लिंकिट नहीं चलेगा, इनफैक्ट प्रेफर यही करता है कस्टमर के अपने लोकल वेंडर से ही खरीद ले, एक फोन करेंगे, ऑर्डर देंगे, घर में डिलीवर हो जाएगा। दैट इज मच बेटर देन कि मैं मोबाइल ऐप खोलूं, 50 चीजों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करूं और फिर वो डिलीवर होगी। और मैं इसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट बोलने वाला हूँ अभी, तो देखना आप। देखो फिर क्या होता है कि भाई, आलस का बिजनेस है, लोग आलसी हो गए हैं, हैबिट, घर बैठ के ऑर्डर करने की आदत है, तू भी यही कर। तो अब तू ब्लिंकिट जैसे ऐप को क्रिएट नहीं कर सकता, तो तू एक टेम्पलेट बना, अभी तेरा बजट नहीं है, टेम्पलेट बना, उस पर प्रोडक्ट डाल, नंबर डाल, कॉल करनी कॉल कर दो, ऑर्डर लिखवा दो, व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप पे ऑर्डर लिखवा दो, आपका ऑर्डर आपके घर पे 10 मिनट में पहुंच जाएगा या 15 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है? दुकान वाला अगर ये चीज करे ना, तो वो ब्लिंकिट से अच्छी चीज क्या कर सकता है? दुकान पे ना उधार चलता है, ब्लिंकिट पे ना उधार नहीं चलता। और बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी 10 तारीख को आती है, पर किचन का सामान 1-2 तारीख को लाना पड़ता है, ठीक है? और वो उधार लेके आते हैं 10 तक के लिए, लाते हैं, होता है उधार का बिजनेस दुकानों पे ऐसी। यस सर। तो ये होता है सबसे सर। बड़ा प्लस पॉइंट है दुकानदार के लिए, ठीक है? कि वो वहां पे उधार कर लेगा, ब्लिंकिट पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो भाई, बिजनेस आज भी परफेक्टली वो बंदा अपना चला सकता है, लेकिन उसको अपने दिन टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा, अपने मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, कस्टमर्स के लिए कुछ नई हैबिट्स बन चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन वो भी तो एक प्लस पॉइंट लेके बैठा है ना, कि वो तेरे जान बचान का पर्सन है, तेरे साथ कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा, एक्सपायर प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं करेगा, वहां पर जाके तो शाम को प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर सकता है, और तू वहां पे प्रोडक्ट को उधार भी कर सकता है। तो प्लस पॉइंट उसके पास भी है, दुकानदार के पास। सो आपको ये मेरा एग्जांपल रियलिस्टिक लगा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है करना? जी यस सर सर, हो पॉसिबल। सकता है। पता है क्या है? यस सर। सिंपल सी बात है, हम लोग हैं मार्केटिंग वाले, हमारे दिमाग में चीजें आ जाती हैं, लेकिन यू कैन हेल्प योर नियरेस्ट वन, ठीक है? और देखो सिंपल सी बात है, आज आप उसकी इतनी हेल्प कर दोगे, और कल उसको डिजिटल मार्केटिंग करने की सलाह दोगे कि सर देखो मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, मैं आपकी, जब आप डिलीवर कर ही रहे हो, तो क्यों ये नियरेस्ट छोटे से रेडियस में रहना है आपने? पैम्पलेट बंटवाए आपने, नियरेस्ट बटाए ना, चलो मैं आपकी ऐड ना एक काम करता हूँ, मैं आपका प्रमोशन करता हूँ 4-5 किलोमीटर के एरिया में, डिलीवरी वाले बंदे पकड़ो, कराओ डिलीवरी, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? पैसा आएगा, धीरे धीरे ऐप बन जाएगी दुकान के नाम से। ऐप बनने में टाइम कितना लगता है? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में, ठीक है, बन जाएगी ऐप, ठीक है? कोई इतना बड़े लेवल पे ऐप थोड़ी ना नहीं है। तो सारा गेम यही है, समटाइम यू जस्ट फर्स्ट यू हेल्प एज अ फ्री, देन यू कैन अर्न। आज आप उसकी एक हेल्प कर दो, उसका बिजनेस को चलने दो, अब उसकी हेल्प करो। आपने उसको डिलीवरी वाले बंदे दे दिए लाके, लाया तो खुद ही है, आइडिया आपका था, तो डिलीवरी वाले बंदों को उसको बोलो ना, क्यों आसपास घुमा रहे हो, दूर भेजो। लेकिन दूर से ऑर्डर कैसे आएगा? मैं आपकी ऐड लाऊंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ऐसे आएगा आपके पास ऑर्डर, समझे?
मैं कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर। ठीक सर है। वैसे ऑनलाइन भी अब थोड़ा ऐसा होने लगा है, एक ऐप है, सिंपल ऐप है, उसमें जैसे ग्रोसरी स्टोर्स पे ये उधार का होता है ना, तो उसमें भी मैंने देखा था कि आप अभी ले लो, 15 डेज बाद, 15 डेज का साइकिल होता है उसमें, तो 15 डेज बाद आप पेमेंट कर सकते हो। वही चीज ना तो ऑफलाइन वाली वो कर रहे हैं ऑनलाइन में। अच्छा, आपको याद है कि जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद सबसे पहले जब लॉकडाउन में चीजें खुलनी शुरू हुई, तो दिल्ली में सबसे पहले क्या खुला था? नो सर। वाइन शॉप्स खुली थी सबसे पहले। क्योंकि वाइन शॉप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है यस। जहाँ पे जीएसटी नहीं होता, वैट होता है। और वैट जो होता है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको मिलता है टैक्स। ठीक है, जो जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो वो ओपन हुई। ठीक है। तो वहां पे हम चीज को समझते हैं। मैंने खुद इस टाइप की एड देखी थी फेसबुक पे कि इफ यू वांट अ होम डिलीवरी, आपको अंडर इतने की वाइन्स या जो भी है वो ऑर्डर करनी पड़ेगी। एक इजी चीज समझना, एक वाइन शॉप वाला बंदा भी अपने फेसबुक पे उस टाइम पर एड रन कर रहा था, बिकॉज ही नो कि उसकी शॉप ओपन हो गई है। बट ही ऑल्सो नो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि उसके एरिया वाली वाइन शॉप अब ओपन है। तो वो उस चीज के लिए क्या कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाउ इज द वैल्यू डिलीवर? दो ही चीजें होती हैं आपकी, एक होता है प्रोडक्ट, एक होती है सर्विस। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, एक क्विज राउंड खेलते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। जो बार बार लॉग आउट होता है आपका भी एलएमएस हो जाएगा, इसमें सेशन होते हैं, उसका टाइम आउट हो जाता है तो वो लॉग आउट हो जाता है। हाँ जी। आप ना चैट, जो चैट का ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन यूज कर सकते हो आंसर देने के लिए ABCD के अकॉर्डिंग। मैंने चैट का ऑप्शन ऑन कर लिया अपना, यू कैन आंसर। यस, वैल्यू इज द आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, बस स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, नेक्स्ट। ओके, लेट्स स्टॉप। अकॉर्डिंग टू यू, मैं आंसर कर रहा हूँ बस। यस। नेक्स्ट, स्टार्ट। राइट, फ्यूल माइलेज। चलो नेक्स्ट आते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यहाँ आपका आंसर गलत हो गया। चलो, लेट्स स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो, एप्पल कैन बी एसोसिएटेड टू विच वैल्यू प्रपोजिशन अमंग द फॉलोइंग? अफोर्डेबल नहीं है, तो बी है, बी। यूजर एक्सपीरियंस, यूजर लग्जरी, एंड नन ऑफ दिस। और ए तो गया। ठीक है। अब बचता है यूजर एक्सपीरियंस एंड लग्जरी। देखो क्या होता है कि ना, लग्जरी में अगर हम देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स। सैमसंग इज आल्सो अ लग्जरी प्रोडक्ट।
उसके फोल्ड है, फ्लिप है, बहुत अच्छे अच्छे फोन है, एप्पल से अच्छी चीजें दे रहा है वो अपने फोन में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझो कि सैमसंग हो गया, ओप्पो, वीवो, वन प्लस वगैरह, नेक्सस वगैरह, जो भी इतने फोन है, गूगल पिक्सल, सबके अंदर एंड्रॉयड है। एंड बात यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूजर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली एप्पल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। वो एंड्रॉयड पे वर्क नहीं करता, वो iOS वर्जन पे वर्क करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग है, सबसे अलग है। तो इस डिफरेंट, सबसे जो अलग चीज वो कर रहा है वो है उसका यूजर एक्सपीरियंस। और माय पॉइंट, ठीक है समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नीचे, ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग। तो दो चीजें होती हैं, कस्टमर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी। कस्टमर्स नीड एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ना, इसमें भी अगर हम कुछ देखें डिफरेंस क्या है, तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कम्स फर्स्ट एंड समटाइम कस्टमर्स नीड कम फर्स्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज हुई, टेक्नोलॉजी आई, फिर वो कस्टमर की नीड बन गई। और कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि पहले वो कस्टमर की नीड थी, वो समझी मार्केट में, और टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, आप लोगों ही सही करेंगे। सो कशिश जायसवाल। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, जो मेरा एग्जाम्पल था कि मैं आपको इसमें देता हूँ क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी पहले आई, देन वो लोगों की नीड बन गई। ओके, लाइक इंस्टाग्राम, हम्म, कैसे? फेसबुक। कैसे नीड बन गई? So basically, sir, basically, Chat GPT, we can say, ओके, or like Google, ओके, right? बिकॉज हाँ, उसने काफी इजी कर दिया है हमारी लाइफ को। बिकॉज हमें पहले कुछ भी हमें सर्च करना होता तो हमें बहुत सारी बुक्स एंड हर जगह की नॉलेज गैदर करनी पड़ती थी खुद से, राइट। हम्म, बट अब हमें कुछ भी हमें जानना होता है, राइट, तो हम सीधे गूगल कर लेते हैं या चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं, तो वहां से हमें इजिली आंसर्स मिल जाते हैं। हम्म। एक बच्चे ने आंसर करा है यहाँ पे, गूगल मैप, परफेक्ट आंसर। आपका भी ठीक था, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो गूगल मैप भी बहुत परफेक्ट आंसर है, कि पहले लोग परेशान इधर से उधर रास्ता पूछते फिर रहे हैं कि ये कहाँ जाएंगे भैया, ये रास्ता बता दो। अब क्या है, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, अब वो ऐसे हो गए हैं कि वो बिना गूगल मैप के चलते ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक टेक्नोलॉजी बिकम्स अ नीड। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ पे, कि कस्टमर की नीड थी और फिर टेक्नोलॉजी आई, मतलब पहले वो नीड थी, काफी टाइम बाद कुछ लॉन्च हुआ। तो बताओ कुछ, जैस्मीन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीति, प्रीति राठी। Sorry, sir, I was on mute. I was talking. Okay. Sir, अपने it is initial need should be telephone. कुछ तो बताओ, क्योंकि ये तो चैट पे बोल दिया लोगों ने। Light, लाइट, ओके। समथिंग transportation. समथिंग रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी 2024, 2023, 2022। Sir, e-books. ई बुक्स, राइट आंसर, ठीक है। Amazon Kindle is so famous because of need, Yes, sir. ठीक है। As also we can say, good cameras in the phone। फोन था, ठीक था, अच्छा खासा फोन चल रहा है, बात हो रही थी हमेशा से। वो किसने फोन, पता है आपको, टेलीफोन ग्राम बेल ने लॉन्च किया था, मतलब फाउंड किया था, एक टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि एक कम्युनिकेशन के अलावा इसमें हम कैमरास भी डाल देंगे, फोटोज खींच सकते हो। उसके लिए तो हम अलग से कैनन वगैरह के डीएसएलआर कैमरास यूज कर रहे थे, निकॉन वगैरह के, राइट। तो लेकिन जब फोन में कैमरा आया, फिर लोग कह रहे हैं भाई मेरे को चाहिए 2 मेगापिक्सल, कोई कह रहा है चाहिए वीजीए, फिर आए 12 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल। अब आज के टाइम पे फोन में 10-10 कैमरा आ रहे हैं, ठीक है, 2 कैमरा, 3 कैमरा। आईफोन प्रो मैक्स
तो कैमरा बढ़ जाते हैं आपके। तो क्या आज की डेट पर कैमरास, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कैमरा फोन के अंदर होना नीड है लोगों की? ऑब्वियसली जब जैसे आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप अलग से आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा कुछ, तो आप पर ये तो उसमें अच्छी फिर पिक्चर्स भी ले वही सकते बात होगी ना कि पहले टेक्नोलॉजी आई फिर वो नीड बन गई। अब भी वो आंसर नहीं मिला कि कस्टमर की नीड थी फिर टेक्नोलॉजी आई। सर वॉशिंग मशीन हो सकता है क्या? वॉशिंग मशीन हो सकता है करेक्ट आंसर। हैं। तो ऑनलाइन पता है क्या होता है, कस्टमर की नीड्स को अगर आपको समझना है तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और इस तरह से ही ब्रांड्स लॉन्च होते हैं। इन ठीक है। दिल्ली एनसीआर एसी। एसी इन हाँ दिल्ली एनसीआर, एयर प्यूरिफायर ऑल्सो। हाँ कह सकते हो, बट दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाँ, एयर प्यूरिफायर की बहुत नीड है विंटर्स में। ठीक है। तो एग्जैक्टली। बेसिकली वी कैन से दैट कि ना हमने दिखाया पीपल आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। ठीक है, गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर्स आने लग गए, घरों में एयर प्यूरिफायर्स आने लग गए। ठीक है, आज की डेट पे लोगों की बॉडीज इतना अच्छा काम नहीं करती है। पहले लोग अपने घर में बैठ के झाड़ू पोछा करते थे, लेकिन अब वो बॉडीज नहीं रही है, आलसी हो गए ना लोग। ठीक है, तो उनके लिए वाइपर्स, स्वाइप्स जो आते हैं वो खड़े होकर जो करते हैं यूज। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं। और वो देखा है आपने, एक वो रोबोट आता है एमआई का, पता नहीं किसका आता है, वो खुद ही साफ सफाई करता है घर में। यस सर। ठीक है, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि कस्टमर की नीड है। ठीक है, एक गाड़ी थी पेट्रोल पे चलती थी, इलेक्ट्रिक क्यों आई? नीड है मार्केट। स्कूटीज आई ना इलेक्ट्रिक पहले, तो लोगों ने डिमांड करा फिर गाड़ियां भी चाहिए इलेक्ट्रिक। एक बंदा पूरी कंपनी चला रहा था इस चीज के ऊपर, अब वो तुम्हारा एलन मस्क, टेस्ला। ठीक है, अभी रिसेंटली महिंद्रा ने भी इतनी अच्छी गाड़ियां लॉन्च करी है। महिंद्रा तो बहुत पहले से ला रहा है, महिंद्रा नेक्सॉन आ गई थी बहुत पहले इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो टाटा भी ला रहा है, टाटा की टियागो वगैरह आती थी इलेक्ट्रिक। तो ये क्या है, व्हाई पीपल आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स? जबकि उनको पता है वो ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते एक चार्ज के अंदर, बट स्टिल वो नीड है। महंगा पड़ रहा है पेट्रोल बहुत ज्यादा उनको, इलेक्ट्रिसिटी उनको, अगर वो घर में चले, वो बाहर चार्ज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, अगर वो घर में चार्ज कर रहे हैं तो उनको काफी सस्ता पड़ रहा है। और जिन लोगों का डेली ट्रैवल है एक लिमिटेड 100 किलोमीटर का, उनके तो परफेक्ट परफेक्ट ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो ये अब चीजें क्या होती है कि हमें समझना है। पीपल आर गेटिंग बोर, गेटिंग कंफ्यूज्ड इन अ प्रॉब्लम। कल को हो सकता है दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिल जाए, क्योंकि बहुत जाम में फंसते हैं लोग गुड़गांव के अंदर। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं भाई। वाई वाई प्राइवेट प्लेन्स आर लॉन्च्ड? बिकॉज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं चाहता लोगों से ट्रैवल करना। बिजनेस क्लास दे रहे हो आप उसको, भाई बिजनेस क्लास दे रहे हैं, अलग से बैठ आराम से एंजॉय कर। नहीं भाई नहीं, प्राइवेट चाहिए प्लेन। मैं फिर भी सबके साथ नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ ग्रुप्स हैं, मेरे 10-15 बंदे होंगे, मुझे वही वही चाहिए प्लेन में। क्यों? कि उस पर्सन ने एक चीज देखी थी कि हम टेम्पो ट्रैवलर जब बुक करते हैं तो उसमें मेरे ही लोग होते हैं, वो बस की तरह उसमें कोई नहीं होता। वो बस मैं, फिर लोगों ने बसेस बुक करनी शुरू करी कि हम कहीं घूमने जाएंगे, पूरी बस बुक करते हैं, सब हम होंगे। तो जब ये सब चीजें बुक हो सकती हैं तो एक प्लेन बुक क्यों नहीं हो सकता? तो इंडिया में एक कंपनी है VSR, तो ये कंपनी कभी देखना, वो काम ही करती है। दे विल प्रोवाइड यू प्राइवेट प्लेन फैसिलिटीज ऑन रेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये वाराणसी वगैरह में बोट्स का बड़ा कल्चर है, आपको ये बोट्स में घुमाते हैं। उबर वाले आ गए वहां पे कि नाउ यू कैन बुक अ बोट विद द हेल्प ऑफ उबर ऐप। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये कस्टमर्स की नीड थी। दे आर गेटिंग इन अ लाइन कंफ्यूज्ड, प्री बुकिंग नाम की चीज नहीं होती। ठीक है, तो सब चीजें होती हैं, हमें समझना है, मार्केट में घुसना है, नीड समझनी है, एंड वी कैन लॉन्च द प्रोडक्ट। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो राइट। आप लोगों ना मेरे से एक चीज नोटिस करना कभी, कि मैं एग्जांपल्स बहुत देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। राइट? आता है आपको, अगर मैं सीधा डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा, कि एग्जांपल के साथ ज्यादा समझ में आता है? एग्जाम्पल के साथ सर। विद एग्जाम्पल। हाँ, तो ना हमेशा ये चीज नोटिस करना, वेन एवर यू वॉन्ट समवन टू मेक योर क्लाइंट, किसी को क्लाइंट बनाना चाहते हो,
और सारी बातें टेक्निकल कर दोगे ना, सर के ऊपर चली जाएगी। एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज। जब हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो हम पीपीटीज के अंदर केस स्टडीज ऐड करते हैं समझाने के लिए, भाई देख इस ब्रांड को भी ये प्रॉब्लम थी, उसने भी ये चीज की जो मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूँ, आज वो देख ब्रांड कहाँ पे यूज करने के बाद। तो एग्जाम्पल्स आर लाइक कि वो आपके क्लाइंट को आपकी तरफ और आपकी सर्विस जो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेचना चाहते हो कल को, उससे अट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल्स आर मैंडेटरी, ये सीखना आप उससे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कस्टमर नीड अफेक्टिंग मार्केट ग्रोथ। वही जो ऊपर पड़ा वही कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। कस्टमर नीड्स कह रहे, कस्टमर की नीड्स जो है वो मार्केट को अफेक्ट करती है। हाँ जी करती है, बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। कस्टमर की नीड नहीं होगी तो कैसे, क्या बेचोगे क्या। तो प्रोडक्शन एरा के अंदर 3 पॉइंट है, स्टैंडर्डाइजेशन, मास प्रोडक्शन एंड मास अवेबिलिटी, ठीक है। कोमल सक्सेना, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? ठीक है, कोमल आपकी आवाज नहीं आई। एंड नेक्स्ट वन इज दी पिंकी शर्मा। पता है आपको स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? सॉरी सर, नो आइडिया सर। ठीक है, राजीव। उमर फारूक। सर स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि एक समाज जो एक अच्छी तबके में जा रहा है, तो उनका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड भी एक तरह से बोल सकते हो, जैसे जैसे उनका ग्रोथ करता है तो वैसे वो अपने आप को स्टैंडर्डाइजेशन में डालते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मिन, यू आर इन कनाडा ना? Yes, sir. For example, it is Coke. So you can find Coca-Cola like everywhere across the world, like uniform product or service, everywhere you can find. या मुझे पता था It's जैस्मिन इसका आंसर दे सकती है, it's ठीक है। about consistency into the product. हम्म, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मिन, आप कितने टाइम से कनाडा में हो? From last 5 years. ठीक है, तो मतलब आप उस टाइम, उससे पहले आपने कभी ना कभी इंडिया में मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया होगा, राइट? For sure. स्टारबक्स की कॉफी भी होगी, है ना? Mm-hmm. कनाडा में कुछ फर्क पड़ा इस चीज से? मतलब क्या वहां पे सेम टेस्ट नहीं है? Globally, demographically, your menu differs, but some of the product it remains same. That's Yes, called a because it standardization. completely Yes. depends on to the recipe which they are following. That's all about standardization as an SOP. हाँ, देखो बेसिकली दैट्स ऑल द थिंग कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, वी नेवर फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि करोल बाग का मैगडी बहुत बेकार है, सीपी का अच्छा है, सीपी चलते हैं, ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। दैट्स ऑल अ ट्रेनिंग। देखो क्या होता है, ये मैगडी हो गया, ये सब ना फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं। और फ्रेंचाइजी बिजनेस में ना बहुत लोग ना बहुत बेकार तरीके से फ्रेंचाइजी चलाते हैं, जस्ट अपनी फ्रेंचाइजी अपने स्टोर की सेल्स को बढ़ाने के लिए। बट क्या होता है, मैकडोनल्ड्स जो है आपका हो गया, और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सीसीडी हो गया आपका, ठीक है। सीसीडी के एग्जांपल पे मैं आता हूँ, बहुत इनकी भी बहुत गलत तरह की मार्केटिंग करी उन्होंने भी। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन इज लाइक कि स्टारबक्स में अगर कोई एम्प्लॉय काम करने जाएगा जो कॉफी बनाना है इसको, भाई उसकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, चाहे वो उससे पहले ब्लूटोक आए, थर्ड वेव, सीसीडी कहीं भी काम कर चुका हो, स्टारबक्स उसको अपने यहाँ पे पहले ट्रेनिंग कराएगा, बिकॉज स्टारबक्स हैव अ डिफरेंट टेस्ट। उसको अपने आप का टेस्ट खराब नहीं करना जस्ट बिकॉज ऑफ वन एम्प्लॉय। अगर वो बहुत बड़ी स्टोर है, सीपी में बहुत बड़ा स्टोर है स्टारबक्स का, अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लूँ, उसकी मैं ट्रेनिंग ना कराऊं, वो भाई मेरे स्टोर की सेल्स खराब कर सकता है। तो कभी अभी आप नोटिस करना, स्टारबक्स पे कभी भी आपको ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक एक ही बंदा नहीं दिखेगा ऑर्डर लेता हुआ भी, ठीक है। उनकी शिफ्ट्स अंदर से बाहर चेंज होती रहती है, नॉट बेस ऑफ टाइमिंग, ठीक है।
तो बेसिकली ट्रेनिंग का पर्पस ये होता है कि वो फ्रेंचाइजी में ये बोलते हैं भाई तुम फ्रेंचाइजी चलाओ, फ्रेंचाइजी की फीस पे करो, लेकिन हमारा एक रूल है, आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग हम करवा के आपको प्रोवाइड करेंगे वो एम्प्लॉयज, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये ग्लोबली भी देखने के लिए मिलता है। चलो मैं वो मानता हूँ कि मैं कालू टिक्की एक इंडियन प्रोडक्ट है, वो आपको हर कंट्री में नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो बात कम हो गई। ठीक है, तो भाई स्टैंडर्डाइजेशन वही है कि हर एक चीज हर जगह कहीं भी चले जाए कस्टमर उसको सेम मिले। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जारा के किसी भी मल्टीपल शोरूम में गया, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट तो सेम देखने के लिए मिले, सेम प्राइस था उनका, क्वालिटी भी सेम थी। ठीक है, तो ये क्या है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत चीजों में लैक कर जाती है। जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है कि वो दूसरी एक ब्रांच है उस पर फीस ज्यादा बता रहा है, और एक ब्रांच है उस पर फीस क्या कर रहा है कम बता रहा है, प्रॉब्लम आएगी उसको भी, राइट आएगी प्रॉब्लम। तो फैकल्टी इससे पे ना भी डिपेंड करेगा, कहीं फैकल्टी अच्छी है कहीं अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको क्या करना है, उससे फैकल्टी बिजनेस करना ही नहीं ना उसको। आकाश इंस्टीट्यूट को फैकल्टी बिजनेस करना ही नहीं है, उसको फैकल्टी पे काम करना ही नहीं है, उसे अपने ब्रांड पे काम करना है भाई, उसे ब्रांड नेम बनाना है। तो वो फीस में ये चीजें नहीं करेगा कि मैं फैकल्टी के अकॉर्डिंग, एक सेंटर पे मेरी फैकल्टी अच्छी है एक पे बेकार है इसलिए वहां सस्ती, वहां पे फीस कम है, और जिस पे ज्यादा अच्छी है वहां पे फीस ज्यादा है। तो भाई कौन सा बच्चा है जो सस्ते के चक्कर में बेकार ट्रेनर से पढ़ना चाहेगा? ऑब्वियसली। वो इस पे काम करेगा ही नहीं। इवन डीजी परफॉर्म इज नॉट ऑन द दिस दिस रोल कि वो फैकल्टी बिजनेस पे कुछ उसकी फीस सब जगह सेम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि काश इंस्टीट्यूट काम करेगा भाई, मेरी फीस हर सेंटर पे सेम होगी, ताकि हर सेंटर को मैं सेम वैल्यू प्रोवाइड करूं, क्योंकि हर सेंटर से बिजनेस लेना है मैंने। ठीक है, अब मैं आपको सीसीडी का एग्जांपल देता हूँ। सीपी में मैं 7 साल मैंने सीपी में डीजी परफॉर्म में पढ़ाया है। ठीक है, 7 ईयर्स रहा हूँ मैं सीपी के अंदर। मैंने वहां पे देखा है बहुत सारे सीसीडी है, कोई छोटा सा है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। कुछ पे क्या होता है सीसीडी में, मुझको जाके खुद ही काउंटर पे ऑर्डर देके आना पड़ता है। जब ऑर्डर आता है वो मुझे आवाज मार देते हैं, मैं जाके ऑर्डर लेके आता हूँ, और थोड़ा सा ब्लॉक चेंज करता हूँ सीपी के अंदर, वहां पे एक और सीसीडी है जहां पे मैं नॉर्मली जाके अपने टेबल पे बैठूंगा, नॉर्मली वेटर आएगा, ऑर्डर लेगा, डिलीवर मेरे को टेबल पे ऑर्डर देके जाएगा, मेरी बिलिंग भी टेबल पे होगी, वो जैसे मर्जी करवाए। ठीक है, और ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये फ्रेंचाइजी चला रही है अपने अकॉर्डिंग अपने आप को। सेकंड, मैंने सीसीडी इतना बड़ा ब्रांड है, मैंने सीसीडी में लोगों को ना ऐसी मार्केटिंग करते देखा है, यूनिफॉर्म के अंदर सीसीडी की ब्लू कलर की यूनिफॉर्म होती है, नीचे खड़े हो जाते हैं और बहुत तेज तेज बोलते रहते हैं कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे। भाई मैं नहीं मानता सीसीडी एक ऐसा ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग इस तरह से होगी, राइट? राइट सर। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन जब नहीं होता ना, तो ब्रांड सफर करता है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बंद हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मास प्रोडक्शन एंड मास अवेलेबिलिटी की तरफ चलते हैं। अब आप देखते हो कि टाटा महिंद्रा नई गाड़ियां लॉन्च करते हैं, पर उन पे वेटिंग पीरियड आता है वन वन ईयर का। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस इतना बड़ा वेटिंग पीरियड देना क्यों पड़ा कंपनी को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होगा आपके आपके साथ। और इतने बड़े वेटिंग पीरियड देने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? गिव यू टेक योर 2 मिनट्स, मैं एक बार गोइंग टू हैव अ वाटर। ठीक है, जस्ट टेक 2 मिनट्स और मुझे इसका आंसर देना, जस्ट कमिंग।
हाँ जी, बताओ अब। हेलो। सर प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड ज्यादा होती है। नहीं, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। तो यू सेड कि प्रोडक्शन कम है उनकी, राइट, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा हो जाती है, त्योहार के अकॉर्डिंग ऑनलाइन चीजें चेंज होती हैं इसलिए। उनके पास मास कम प्रोडक्शन नहीं होगा, मास प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं है ही नहीं भाई। है ही नहीं। वो दिख रहा डिमांड है हमें ज्यादा ना, है। कितनी बड़ी बड़ी वेटिंग आ रही है। हाँ, एक एक साल की आ रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्ड, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है ब्रांड। पीपल लाइक द प्रोडक्ट, दैट्स वाई वो बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है प्रोडक्ट। तो जब मास प्रोडक्शन नहीं होगा तो कस्टमर दूसरे ब्रांड पर स्विच कर सकता है। ब्रांड शिफ्ट कर सकता है, राइट आंसर। हम्म। ठीक है भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं कर रहे महिंद्रा और टाटा जो कोई और ब्रांड ना कर रहा हो, है ना। सेम सेगमेंट में सेम प्राइजेस के आसपास और भी ब्रांड्स ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी है, वो वेटिंग पीरियड में फंसेंगे नहीं, वो ब्रांड को स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपने ना मार्केटिंग बहुत जबरदस्त करी, बहुत बहुत फर्स्ट परफेक्ट मार्केटिंग आपकी, ठीक है। यू 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 मेक द क्लाइंट्स इंटरेस्टेड, आपके पास बुकिंग्स आनी शुरू हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम सर क्या है कि आपने मार्केटिंग इतनी बढ़िया करी, प्रोडक्ट इतना बढ़िया लॉन्च करा, डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट्स अ मेन इश्यू ऑफ मास प्रोडक्शन एंड मास अवेलेबिलिटी जो नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है होना, ठीक है। ये छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग सम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर लेते हैं कि ज्वेलरी का ब्रांड लॉन्च कर दिया। यार मैं दिखाऊं, एक स्टूडेंट का था मेरे, अभी वो भी नया नया स्टूडेंट ही है। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ शायद, ये है। हाँ यही है। अभी मेरी स्टूडेंट है, उसने क्लास में बनाई थी वेबसाइट, Hi, ठीक है। Vikrant. ये हाय सर। Hi, man. Sorry, I'm interrupting in between. The point which we were discussing right now about the production of the cars, if we talk about Tata and Mahindra, there was something which I wanted to understand because it has been happening for last 3-4 years that these brands are coming up with their own products about their own cars. And that's what is people are facing, that they book their cars and they keep on waiting for year, 1.5 year, and they don't get that. So what would be the reason for that? Why they make people wait for that? तो If it relate with the mass production kind of concept. सो बेसिकली द आंसर इज लाइक कि महिंद्रा एंड टाटा इज जस्ट लाइक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, एक ही ब्रांड्स ऐसे थे, टाटा को अगर हम मेरे कंसर्न करें यहाँ पे, तो दे और इन द टैक्सी ब्रांड्स, ठीक है। वो इतने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे थे एक टाइम पर कि जो उनके ब्रांड्स ज्यादातर उसमें पब्लिक व्हीकल या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में आ जाओ, टैक्सीज में ज्यादा रहते। लेकिन जब उन्होंने बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स लॉन्च शुरू करे, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे डिजाइन लॉन्च करे, टेक्निकली उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ कि उनकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन जो प्रोडक्शन थी, वो जिस टाइम पे वो टैक्सी टाइप के प्रोडक्ट बना रहे थे, वो प्रोडक्शन उन्होंने चेंज नहीं करी। हाँ, दे आर Yeah, वर्किंग। elasticity of the demand got increased. But if I talk about comparatively to the brand in comparison to Tata and Mahindra, Kia is a new brand which has came into India market, wherein they have not got into any kind of taxi kind of thing. But their products were also kept on waiting for 1.5 years. Even my personal experience is that. विद किया। But that's what I wanted to understand from you because you have an experience about to understand to make me understand. So major problem is just like a production. The brands have a number of demands, number of bookings, but they don't have a number of productions.
ठीक है। अब प्रॉब्लम लाइक कि फॉर एग्जांपल आपने गुजरात के बारे में सुना, देयर गुजरात हैव अ लॉट्स ऑफ कार ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन प्लांट्स, but some brands those have only a plants in a Gujarat but getting the orders from all over the India. ठीक है, and then lot of number of people are ordering the products but the plant is specific. ठीक है, तो स्पेसिफिक प्लांट्स प्रोडक्शन इज लाइक इन नंबर्स। ठीक है, वो डेली प्रोडक्शन इन नंबर्स है बट ऑर्डर्स उससे ज्यादा है। तो ये क्या होता है इस केस में कि व्हेन वी आर लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन अपनी कम करते हैं और हम डिमांड ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं सॉरी अपने प्रोडक्ट की, एंड उस केस में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि कस्टमर फेस करता है इश्यूज, क्योंकि उसको That is what is the चाहिए point थी। which we wanted, which is something we have to understand is that why people do marketing in such a high scale despite of not having that kind of production. जैसा मेन मिस्टेक बाय ब्रांड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, इफ आई एम क्रिएटिंग अ एडवर्टाइजमेंट, देयर वाज अ Right. न्यू कार बाय महिंद्रा लॉन्च ऑन 25 ऑफ दिसंबर। ठीक है, आई एम जस्ट लाइक कि आई एम जस्ट प्रमोटिंग, बट पीपल ट्रस्ट महिंद्रा सो मच। ऊपर Right. से फ्रॉम सो मेनी इयर्स दिस लाइक अ मेक इन इंडिया थिंग्स वर्किंग, एंड महिंद्रा इज Right. इंडियन ब्रांड, पीपल गेट मोर Right. इंटरेस्टेड। ठीक है, Yes, आई that's एम true. जस्ट प्रमोटिंग द सिंगल वीडियो, इफ आई एम प्रमोटिंग सिंगल वीडियो ऑन अ टीवी, ऑन अ रेडियो, ऑन अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे जो कि एक छोटी से छोटा ब्रांड भी करेगा अपने लिए। लेकिन Yes, क्या है right. कि ब्रांड में लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल है, ट्रस्ट करते हैं, इंडिया की तरफ भाग रहे हैं लोग आज तक कि हमें इंडियन ब्रांड्स को यूज करना चाहिए। मोदी जी प्रमोट Yes. कर रहे हैं इंडिया को कि मेक इन That's इंडिया में right. जाओ, और Yes. ऊपर से वो कुछ ऐसे लोगों का ब्रांड है जिनकी मार्केट में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि रतन टाटा जी। ठीक है, Right. तो पीपल आर गेटिंग मोर कि वी वांट दैट प्रोडक्ट, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो जो वांट है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से। ठीक है, और वो Right. ज्यादा के हिसाब से ब्रांड मार्केटिंग तो देखो जैसे करता है वैसे ही कर रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा है कि जैसे एक एडवर्टीजमेंट का अगर 20% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट 50% आ रहा है, और जहां पे Right. सेल आती है 4%, वहां सेल आ रही है 15%। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रोडक्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है कि इतना प्रोडक्ट तो हमने बनाए। अब प्रोडक्ट डिलीवरी में क्या होता है कि अगर ज्यादा टाइम ले लिया प्रोडक्ट में, तो देखो ऑब्वियसली ब्रांड है, ऑब्वियसली हर हर कंपनी कॉम्पिटिटर एनालिसिस करती है और उसमें एक पॉइंट को जरूर एनालाइज करती है कि प्रॉब्लम एक ब्रांड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो हमें नहीं करनी और हमें उस प्रॉब्लम का फायदा उठाना है। तो उस केस में दूसरे ब्रांड्स आते हैं, वैसी गाड़ियां बनाते हैं, वैसी चीजें देते हैं और कहते हैं भाई हमारा प्रोडक्शन प्लान तो 2 3 4 5 6 10 है, हम तो डिलीवरी फटा। आप मारुति की बात कर लो, मारुति कितनी जल्दी गाड़ी डिलीवर करता है अपनी। ठीक है, तो ये है कि वो लोग उठाते हैं फायदा, लेकिन कहीं ना Right. कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन इंडियन ब्रांड्स के साथ ये है, ये इतने फेमस नहीं थे लोगों में, एकदम से हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकएंड अभी भी प्रॉब्लम में है। Right. Agree. हाँ, और जैसे ये छोटा सा ब्रांड है, ये मेरे स्टूडेंट का है, देखो चाहे वो महिंद्रा हो चाहे ये ब्रांड हो, प्रॉब्लम देखो दोनों की सेम है। इसने ये बनाई वेबसाइट, ठीक है, भाई कोई ऑर्डर नहीं आया, बताई नहीं किसी को, लेकिन जब इसने एड्स वगैरह चलानी शुरू करी, भाई ऑर्डर आ गए। अब फॉर एग्जांपल ये लड़की है एक, ठीक है, ये क्या करती है, कुछ मार्केट्स है ओखला में, सदर में, वहां से सामान खरीदती है बल्क में और ऑनलाइन बेचती है इंडिविजुअल। ठीक है, Right. मतलब आप ये मान लो कि अगर ये 2000 का प्रोडक्ट है, इसको 2 से 300 रुपये पड़ा होगा, पैकिंग वैकिंग करवा के, ठीक है, डिलीवरी चार्ज जोड़ के 500 का पड़ गया होगा उसका प्रोडक्ट। लेकिन इसने खरीदे 20 नेकलेस, ऑर्डर आ गए, ऐड लाई थी, ऐड की वजह से ऑर्डर आ गए 50। अब इसको प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी वेबसाइट पे नेगेटिव रिव्यू चल जाएंगे Got it. कि मैंने तो ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट करी, इन्होंने कहा था कि 4 to 5 बिजनेस डेज में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अब उस बीच उस पर्सन को क्या करना पड़ गया, दोबारा जाना पड़ा उस मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट ढूंढना पड़ा, पैकेजिंग करानी पड़ी, टाइम लग गया, प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम होती है। अब लोग डरते भी हैं कि भाई मैं इतना बड़ा प्रोडक्ट लाके रख लूं नंबर्स में, वो सेल नहीं हुई तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो देखो ये प्रॉब्लम एक ऐसी है, ये रिस्क है, या तो आप ज्यादा ले आओ, Depends और on अगर ऑर्डर ज्यादा आ गया, depends on प्रोडक्ट the कम है, डिलीवरी में वो हो जाएगी, रिव्यूज खराब yes हो जाएंगे। depends on the projection also, that the person who has projected that how much would be the sales in terms of numbers.
The हाँ जी projection went out wrong. राइट, ठीक है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज लाइक कि प्रोडक्शंस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते सेल्स कितनी आ जाएगी, वी कांट अज्यूम। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे इस वेबसाइट पे जिनकी आज तक एक भी प्रोडक्ट की ऐड टू कार्ट भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम मानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो आज तक ऐड टू कार्ट भी नहीं हुए होंगे, लेकिन क्या उसने वो प्रोडक्ट ला के रखा नहीं अपने घर पे? रखा ना, अपने वेयर हाउस है, घर है, ऑफिस जहां भी काम कर रहा है, ठीक है, वो रखा ला के प्रोडक्ट, नहीं बिका, उसको लग रहा है यार ये देख मेरा लॉस हो गया। अब स्टार्टअप है, लॉस बेयर नहीं कर सकता, इसलिए सोचता है रिस्क ना लूं, कम से कम ही ऑर्डर को परचेज करूं पीछे से, ताकि ऑर्डर नहीं आया तो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और वहां पे उल्टा हो गया कि ऑर्डर ज्यादा आ गए, अब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये छोटे ब्रांड्स भी और बड़े ब्रांड्स भी दोनों ही फेस कर रहे हैं ये इश्यूज, ठीक है। इसका सबसे बड़ा वही है, देखो गाड़ियों के ब्रांड में देखो उन पे पैसा है, वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन भाई देखो आपने सुना होगा कि रिसेंटली भी महिंद्रा की कुछ ऐसी गाड़ियां आई थी अभी 2-3 साल में ही, जो बिल्कुल बिकी ही नहीं। मारुति की भी ऐसी गाड़ियां आई थी, जैसे अभी बताता हूँ कि टाटा कर्व आई, बहुत बढ़िया मार्केटिंग करी, उसको एक लंबोर्गिनी उरुस से उसको मैच करवाने की कोशिश करी उन्होंने एडवर्टीजमेंट में। पर गाड़ी के बारे में मैं थोड़ा पढ़ रहा था कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे, बिल्कुल फ्लॉप हो गई गाड़ी, उसकी सेल इतनी ज्यादा हुई ही नहीं जितनी एक्सेप्ट करी गई थी। अब सोचो प्रोडक्शन ज्यादा कर देते, प्रॉब्लम होती ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक गाड़ी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी वो मारुति के लिए। What do you Swift, right? नो नो नो, दिस वन, मारुति सुजुकी किजाश की। Kizashi, हाँ, right. भाई ये गाड़ी थी 2 लीटर के इंजन के साथ आती थी, 16 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी, वो एक्सोरूम प्राइस था इसका। मारुति, हम सोचते हैं यार मारुति कुछ करता नहीं है, भाई मारुति ने परफॉर्मेंस व्हीकल लॉन्च किया था अपना ये इंडिया में, ठीक है। ये एक ऐसा व्हीकल था मारुति के लिए जो 230 Nm टॉर्क, 175 पावर एंड 2300-400 मान लो 2400 सीसी का इंजन लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। आज के डेट में हम जो डिजायर मारुति चला रहे हैं 1300 सीसी का इंजन होता है। अब आप देखो 1000 सीसी ज्यादा परफॉर्मेंस व्हीकल लॉन्च करा मारुति ने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं 17-18 लाख रुपए की गाड़ी लूंगा, उसका नाम क्या है, मारुति। तो ये गाड़ी का क्या हुआ, ये कुछ टाइम आई है, ऑटो एक्सपो 2008 में शायद लॉन्च हुई थी, ठीक है, और इंडिया से गायब। सॉरी 12 में लॉन्च हुई थी, लिखा हुआ डेट, सर ठीक ये है, तो और हुआ इंडिया से ब्रांड गायब। वैल्यू के कारण ना। देखो अब मारुति तो बहुत बड़ा ब्रांड है ना, नो सर, तो मारुति की गाड़ी ब्रांड थी। वैल्यू तो इसकी ये है ना कि उसका अफोर्डेबल प्राइसिंग रहता है। हाँ, ब्रांड अफोर्डेबल वैल्यू तो यही है ना सर, मारुति को लोग जानते किससे, अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए। अफोर्डेबल प्राइसिंग। लेकिन ये गाड़ी उन्होंने क्या कर दी, महंगी लॉन्च कॉस्टली। कर दी, कॉस्टली हाँ लॉन्च कर दी। भाई कॉस्टली लॉन्च करी, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि मारुति दे क्या रहा है आपको। सेफेस्ट कार थी उस टाइम पे मारुति की, काफी अच्छी बिल्ड थी इसकी, परफॉर्मेंस इंजन था इसके अंदर, काफी ज्यादा अच्छा सब कुछ था इसके अंदर, ठीक है। आज तक मारुति ने अपनी गाड़ी में ये चीज नहीं दी है, लेकिन क्या था जब मारुति ने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा, लेकिन वो लोग क्या थे कि नहीं भाई इतने में तो मैं पता नहीं क्या ले लूंगा, ठीक है, स्कोडा आ जाएगी इतने में तो, ठीक है, मारुति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम 17-18-20 लाख के अंदर। तो भाई देखो ये भी इशू है कि ब्रांड ने प्रोडक्ट भी लॉन्च करा। अब मारुति ऐसा ब्रांड है जो बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है, इतना बड़ा कभी डिलीवरी टाइम नहीं लेता है। किसी प्रोडक्ट के साथ मारुति की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 6-6 महीने 4-4 महीने की वेटिंग आ रही है। तो मारुति ये बहुत अच्छे से सेल करता है, लेकिन लोगों ने क्या करा, प्रोडक्ट को गगन एक्सेप्ट ही नहीं करा, समझे आप। इसलिए ब्रांड डरता है प्रोडक्ट ज्यादा मास प्रोडक्शन करने से, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? Sir, Vikrant, but I have some different perspective towards it. कि हाँ if जी you want a Mahindra car और Tata car, तो आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिलजीत शोज इन दिल्ली, तो वो विद इन 2 मिनट्स वो पूरा सोल्ड आउट हो गया था। तो बेसिकली और लोगों ने टिकट्स ली थी ब्लैक में,
तो उस चीज को मतलब बेसिक अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, लाइक द प्राइसिंग इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, राइट? तो मतलब अगर हम सप्लाई को हम कट कर देंगे, डिमांड उसकी है, तो हम प्राइसिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं, राइट? तो और दूसरी चीज ये इसमें, जैसे कि हम कोई भी कार लेते हैं जो चलती नहीं है मार्केट में ज्यादा, तो हमको उस पे बहुत डिस्काउंट मिल जाता है एडिशनल। बट जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है उस पे हमको डिस्काउंट नहीं मिलता, उस पे हमको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो माइट बी दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी ऑफ न्यू ब्रांड्स, बिकॉज उनके पास इतने कैपिटल है और इतने एसेट्स हैं कि वो तुरंत कर सकते हैं हर चीज। तो ये व्यू पॉइंट है मेरा टुवर्ड। नहीं, ये पॉइंट जेन्युइन है, पीपल आर डूइंग, बट अगर मैं सीरियसली बात करूं, शायद मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, ठीक है, शायद ये चीजें ब्रांड्स ना करके शोरूम कर रहे हैं। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। हाँ क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं टू गिव हाँ द डिलीवरी। अगर आपको फॉर भाई, एग्जांपल, ये ना शोरूम वाले पता है क्या होते हैं, ये ना ट्रिक्स भी करते हैं, हम देंगे नहीं, हमारे पास है, हम देंगे नहीं, राइट, क्योंकि हम उस चीज का एक्स्ट्रा पैसा मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है उसकी डिमांड बहुत है, और वो मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा, पर मेरे पास है तो मैं तो महंगे बेचूंगा, जस्ट लाइक टिकट्स। और राइट। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने महिंद्रा थार रॉक्स लेनी है जिसकी लाइक 2-3 1 ईयर एटलीस्ट जिसका वेटिंग पीरियड है, तो आपको अगले दिन ही मिल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी गेम जो प्ले करते हैं ना, ये शोरूम वाले करते हैं, ठीक है। महिंद्रा खुद कभी ऐसे स्ट्रैटेजीज नहीं करेगा अपने मार्केट वैल्यू खराब करने के लिए, क्योंकि देखो समझो इस बात को, अगर कभी किसी कस्टमर को ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा, यार मेरे को ना मतलब ब्रांड से जो पैसा था उससे एक्स्ट्रा देना पड़ा अपना प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हल्का सा डिससेटिस्फाई रहेगा इस बात से, कि उसने कुछ एक्स्ट्रा पे किया जब उसको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अगर ब्रांड की प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी अच्छी होती तो शायद उसको ये चीज ना करनी पड़ती, राइट जो। जो आपका माइक ना म्यूट है। यस विक्रांत, टेल मी। हाँ, तो यही पता है क्या, ये चीजें ब्रांड्स नहीं कर रहे, ये शोरूम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी दलजीत के शो थे, जो भी जिसने भी स्पॉन्सर किया था, वो लोग नहीं कर रहे थे, पीछे से और लोग कर रहे थे। राइट, पीछे पीछे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज काम करती है, वो ये काम करती है। yes, I get that, but this is also one factor, which determine the pricing and the demand of the product. देखो, मैं भी अपना एग्जांपल देता हूँ, 2020 में ही, हाँ, मैंने थार बुक करी थी अप्रैल में, मेरे को जनवरी टू 2021 में डिलीवरी मिली थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसकी प्रॉब्लम, मेरे को जब मन था, जब मार्केट में वो गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी, सड़कों पे कम दिखती, काश मेरे पास तब होती, ठीक है। अब इतनी ज्यादा है तो मैं कुछ अपने आप को अलग नहीं देख रहा उस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत चीजें हैं कि कस्टमर डिमांड बहुत करता है, लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस करना सब, जब भी कोई नई कार जैसे थार रॉक्स की बात करी है, वो कस्टमर्स को मिलने में भले ही टाइम लगा रहे हो, लेकिन वो यूट्यूबर्स को बहुत जल्दी दे देते हैं गाड़ियां। क्या रीजन होता है इसके पीछे? बिकॉज Completely agreed, Vikrant, on your point. मार्केटिंग, It is happening. मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग। लेकिन पता है क्या होता है, उन्हें पता है ना भाई, गगन आप गाड़ी चलाओगे, मेरी मार्केटिंग थोड़ी कर दोगे। वो यूट्यूबर उसकी उस गाड़ी के ऊपर 25-30 वीडियो बनाएगा, गाड़ी की मार्केट बना देगा वो। And उसके फैन फॉलोइंग भी ज्यादा होंगे तो और मार्केटिंग बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, हाँ। अब देखो, रेंज रोवर ने अपनी डिफेंडर बहुत साल पहले लॉन्च कर दी थी इंडिया में। जैसे हमारे जैसे नॉर्मल कस्टमर्स है, जो जैसे मैं हूँ, मैं तो कोई इतना एक्सपेंसिव कार्स को यूज नहीं करता, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि डिफेंडर क्या है, या कोई इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई इतनी फेमस है। एक यूट्यूबर था, है मतलब अभी भी, अज्जू 0008 है, वो गाड़ी खरीद के लेकर आया, अपने पैसों से लाया, ठीक है। उसको भी बहुत टाइम लगा उस गाड़ी को मिलने में, बहुत मेहनत करी उस बंदे ने। गुड़गांव का बंदा है, लखनऊ जाके गाड़ी लेकर आया था, वहां से डिलीवरी मिली उसको गाड़ी की। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर आया ना, तो बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स, ऐसे सेंटिमेंट्स शेयर हुए कि ही इज द पर्सन हु फेमस दिस कार इन इंडिया, ठीक है।
तो भाई इसलिए ना ब्रांड को पता है, मैं किसी यूट्यूबर को वो गाड़ी दूंगा, वो वीडियोस में दिखाएगा, उसकी गाड़ी होगी, वो पॉलिटिक बातें करता है अगर, तो मेरी कार की मार्केटिंग होगी फ्री में। तो मुझे इनको प्रायोरिटी देनी है, रेस्ट ऑफ द अदर कस्टमर्स, ठीक है, उनको बाद में देखेंगे, जहां से मार्केटिंग होती है ना वहां देखेंगे। आप कभी नोटिस करना, डिलीवरी के टाइम पर भी वो आपको इतना, महिंद्रा और टाटा की डिलीवरी तो बहुत बेकार है, ठीक है, वो इतना कोई आपको अच्छा फील नहीं कराएंगे, लेकिन वहीं कोई यूट्यूबर आ गया, भाई वो अपना पूरा स्टाफ लगा देंगे सजाने में ऐसे शोरूम को, पूरी अच्छे से डिलीवरी करेंगे, वो कपड़ा हटाने की सेरेमनी 10 बार करवा देंगे, और वो कहेगा मुझे रील बनानी है, मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी है, मुझे मल्टीपल लोगों के साथ अलग अलग बनानी वीडियो, कपड़ा कपड़ा हटाते हुए। भाई शोरूम वाले साथ देंगे उस पर्सन का, क्योंकि जो बना रहा है डलेगा, और हम ही फेमस होंगे। तो ये सारी गेम है, मार्केटिंग के चक्कर में लोग ये काम करेंगे, ठीक है। So we will continue tomorrow from this. I hope you like today's session. Yes, sir. 100%. Don't go. Just a minute. Just a minute. मैं अपना काम भी कर लूँ एक बार, रुको। I am taking the attendance. मैं just name बोलूंगा. Please don't use chat option. ठीक है, चलो कर लेते हैं, chat option करना है, ठीक है। गगनदीप present. Yes, yes, present. अंजना, यस सर। रंजना। भाई अंजना रंजना दोनों अलग अलग हो गया, यस सर। तो रंजना आए नो सर, आज नहीं है वो। नहीं है। नो सर।